ये कमेंट किस में आ रहे हैं? कमेंट आपकी मैंने एडवांस में कर दिया था ना, एडवांस में कर दिया था मैंने, मतलब वो ऐसे नहीं है प्रीमियर जैसा, हाँ प्रीमियर स्टार्ट करवा दिया था मैंने आपका 10 मिनट पहले। करा दिया है। हाँ ओके 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 ओके। कितने लोग ज्वाइन हैं अभी? 140 ओके। 217 हमारा में आ रही है आवाज उसमें। ऐसा दिखा रहा है फोन में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके हो गए, 8 हो गए। दोस्तों नमस्कार, मैं रामेश सिंह आपका इस YouTube लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। और आज का ये सेशन आपके साथ बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर आपका एक ऑब्जेक्शन सलूशन, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें कहीं से मिलता नहीं है। तो हमें एक ऐसा सेशन चाहिए जिसमें हर उस सवाल का जवाब हमें मिल सके जो हम चाहते हैं। हम चाह रहे थे, तो आज वो दिन आया है जिसमें हम आपके साथ ये इन सारे सवालों के जवाब देंगे। क्योंकि दोस्तों क्या है जिंदगी, क्या है, आज हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, कहीं इसके बारे में हमने सुना नहीं था, समाज में इसे लोग ज्यादा जानते नहीं थे। एक नया सब्जेक्ट है, और नए सब्जेक्ट के बारे में जब बात होती है तो हजारों सवाल आना नॉर्मल बात है। क्योंकि दोस्तों समाज क्या है? समाज एक मैथमेटिक्स की तरह है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक मैथ की किताब में, और उन्हें निकालने के लिए हजारों फॉर्मूले होते हैं। सही सवाल निकालना है तो सही फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि आप जानते हैं हजारों फॉर्मूले कभी भी सभी क्वेश्चनों में नहीं लगते। किसी सवाल में, एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगता है, उसका आंसर आराम से आ जाता है। कोई सवाल ऐसा भी होता है जिसमें हमें 2 फॉर्मूले लगाते तब आंसर आता है, लेकिन कोई सवाल ऐसा भी है जिसमें 4-6 फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं तब जाके उसका आंसर सामने आता है। ऐसे ही ये दुनिया है, ऐसे ही ये लोग हैं। यदि सवाल है तो भाई साहब उसका आंसर भी है, क्योंकि सवाल किसी ने बनाया है तो उसका आंसर भी जरूर कहीं ना कहीं होता है। सवाल इज इक्वल टू इंसान। जो इंसान अपने जीवन को जीता है उसके मन में हजारों सवाल आते हैं। और वो सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि जिनको वो देखता है और जिनके बारे में नहीं जानता है तो वो सवाल करता है। ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल मेरे साथ भेजे हैं, शेयर किए हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा।
क्योंकि दोस्तों सवालों के आंसर कौन दे सकता है? किसी सवाल का आंसर वही दे सकता है जिसने उस सवाल को सॉल्व किया है। कभी भी अनसक्सेस इंसान उन सवालों के आंसर नहीं दे सकता जिसने उन्हें जीवन में सॉल्व नहीं किया। जिसने सॉल्व किया है वही इंसान उन सवालों का जवाब दे सकता है। तो मैंने 18 साल डायरेक्ट सेलिंग में दिए हैं और उन सारी चीजों को देखते हुए आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपकी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आपको एक अच्छा लीडर बना सकते हैं, आपकी अच्छी टीम बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगा। हां, हो सकता है आपने इन सवालों के जवाब और भी कहीं सुने हों, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा आज वो जरूर आपके जीवन में, आपकी टीम में और आपके खुद के जीवन में बदलाव लाने में कामयाब होंगे। तो आज सवाल हैं और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने और फ्रेंड्स को इस लाइव सेशन के साथ ज्वाइन कराएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको सवाल का आंसर अच्छा लगता है तो उसमें अपना आप रिव्यू दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं कि क्या मैंने आपके इस सवाल का आंसर ठीक दिया है। क्योंकि दोस्तों वन वे कम्युनिकेशन में मजा नहीं आता, टू वे कम्युनिकेशन में मजा आता है। मैं यहां से बात करूंगा और आप वहां से रिप्लाई देंगे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगे तो इस सेशन का आपको बहुत मजा आएगा। और जब भी सवाल आप देखेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा और आपकी टीम बनेगी और आपके जीवन में आपकी ग्रोथ पक्का होगी। तो चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने वैसे तो सवाल भेजे थे मुझे, 100, 200, 300 सवाल आए थे, लेकिन मैंने उसमें से केवल 20 सवाल लिए हैं। क्योंकि दोस्तों 20 सवाल जो मुझे लगा कि इनके आंसर देने चाहिए और ये बार बार लोगों के जीवन में आते हैं और इन्हें यदि आपने अपने जीवन में अप्लाई किया, समझा, और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अपने मां बाप को भी इस सेशन को साथ में बिठा के सुनाएं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग से पेरेंट्स नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं? उसके कई सारे कारण हैं जो आपके सामने आएंगे, उन क्वेश्चंस के साथ मैं बताता जाऊंगा। क्योंकि आप पॉजिटिव हैं लेकिन आपके मां बाप पॉजिटिव नहीं है, तब भी आपका ये बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि हमें मां बाप से ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हम जो भी जीवन में करते हैं वो मां बाप के लिए ही करते हैं, लेकिन मां बाप ही उस चीज के लिए एग्री ना हो तो आप बताइए क्या वो काम अच्छा हो सकता है? नहीं होगा। तो आप इस सेशन को अपने मां बाप के साथ सुने और बहुत मजा आने वाला है। मैं आज इस सेशन को लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत सारे प्यारे सवाल हैं। तो जिन जिन लोगों ने भेजा है सवाल मैं उनके नाम के साथ बताऊंगा। सबसे पहला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल किया है लीला दत्त जी ने कि डायरेक्ट सेलिंग में हम ऐसी कौन सी कंपनी चुने, अच्छी कंपनी कैसे पता करें जिसमें हमारा फ्यूचर सेफ है। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों कोई इंसान किसी कंपनी में काम करने आता है और उसे यह ना पता हो कि यह कंपनी कैसी है, मेरा फ्यूचर यहां सेफ है या नहीं सेफ है, तो वो कैसे अपने आप को पूरी ऊर्जा के साथ लगाएगा। और इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छी कंपनियां दो तरह की होती हैं। पहले तो डायरेक्ट सेलिंग को समझिए कि समाज में दो तरह से लोग काम करते हैं। एक मनी रोटेशनल कंपनियां होती हैं, एक प्रोडक्ट बेस होती है। मनी रोटेशनल में जो भी व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि भाई 1 लाख लगा, मैं 10,000 रुपए महीने दूंगा, 5,000 रुपए महीने दूंगा, तो आप मान लीजिए कि वो आपको ठगने आया है। क्योंकि आप बताइए 1 लाख के 10,000 रुपए देने का मतलब क्या हुआ? 10,000, 10 रुपए सैकड़े की ब्याज। क्या वो दे सकता है? नहीं दे सकता। ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। मैं तो ये कहता हूं चलो वो दे सकता है, उसके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है, तो वो अपने परिवार को, खानदान को पैसे वाला क्यों नहीं बनाता? हमारे पास क्यों आता है? और बाई चांस ऐसा फॉर्मूला है तो आरबीआई से टाई अप करना चाहिए, दे 10 गुना हो जाएगा। बड़े बड़े वित्त मंत्री पूछने आएंगे आपको कि सर ये आप कैसे करते हो, बहुत बड़ा नाम होगा आपका। दोस्तों ये सब फ्रॉड होता है। कोई भी इंसान आपको पैसा लगाने की बात करता है वो 100%
इलीगल काम करने आया आपके साथ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 10-20 हजार से ज्यादा कहीं पैसा लगता ही नहीं, क्योंकि दोस्तों 10-20 हजार का भी कोई आपको प्रोडक्ट देता है। तो आप इन मनी रोटेशनल वाली कंपनियों के झांसे में ना आए, पैसा ना लगाएं। पैसा बहुत मेहनत से आता है और इनसे दूर रहें। दूसरी कंपनी होती है प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस में आपको क्या देखना है? प्रोडक्ट बहुत तरह के लोग बेचते हैं, बहुत तरह की चीजें अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। सबसे पहले आपको अच्छी कंपनी देखनी है तो जो प्रोडक्ट जो बनाते हैं उनकी गुणवत्ता को देखिए। वो बनते क्या हैं? क्या उस कंपनी के खुद का प्रोडक्शन हाउस है? क्या उसके खुद के प्लांट हैं? क्या वो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करता है? और नहीं करता तो उनसे दूर रहें, क्योंकि दोस्त एक बार आप जब उसमें चले जाओगे आप फंस जाओगे और फिर बाद में उनके रिजल्ट नहीं आएंगे। प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि दोस्त आप एक बार किसी को सेल कर सकते हैं गलत चीज को, लेकिन बार बार किसी को सेल करना है, बार बार लोग आपके पास आए, उसके लिए सही प्रोडक्ट का होना बहुत आवश्यक है। और ज्यादातर कंपनियां, मैं ये नहीं कहता कि सब, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ऐसे ही काम कर रही हैं, उनसे बचें। दूसरा, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है? क्या उस कंपनी को कोई पैसा लगा करके चला रहा है, या उसके जो एमडी एंड सीईओ हैं उनके पास डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है? क्योंकि दोस्तों जिस इंसान ने ग्राउंड पे काम नहीं किया वो ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकते, उनकी परेशानियों को नहीं समझ सकते। जब तक मैनेजमेंट ग्राउंड में काम किया हुआ ना हो उस कंपनी से दूर रहें। तीसरा, यदि किसी ने कंपनी खोली है, उसका मालिक है, आप पहले यह देखो कि वो मालिक किसी कंपनी में पहले काम करता था तो वहां कहां तक गया था, उसकी टीम कितनी थी, क्या वहां पर वो पॉपुलर था, क्या उसकी आवाज में दम था? क्योंकि जब वो किसी पहली कंपनी में टीम नहीं बना पाया तो आप बताइए अपनी कंपनी के लोगों को कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे उन्हें आगे लेके जाएगा? हमारी ये सारी पड़ताल। दूसरा, जब आपके प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, क्या उनका कोरियर सिस्टम जो सर्विस है, आपके लोग पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं, क्या प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी वो हर जगह सही तरह से करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे? क्योंकि दोस्त प्रोडक्ट टाइम से नहीं पहुंचेगा तो आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, आपके लोग नाराज हो जाएंगे, आपको लोग छोड़ के चले जाएंगे, आपकी टीम खत्म हो जाएगी और आपका समय खराब होगा। इसलिए आपको यह देखना है कि उसका प्रोडक्ट को डिलीवरी करने का सिस्टम क्या है, उसके अलावा उनके प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है। क्योंकि दोस्त रिजल्ट नहीं आएंगे तो वो तो हमारी बैकबोन है, और बैकबोन ही टूट गई तो फिर आप बताइए कोई हमारे साथ काम कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो आप सबको ये 4-5 चीजें चेक करनी है। और आपको जो पे आउट मिलता है, आपको जो पैसा मिलता है, वो कैसे मिलता है, उसका सिस्टम क्या है? कई सारी कंपनियां हैं, डायरेक्ट सेलिंग को जो बनाया गया है वो उसका प्रारूप यह है दोस्तों कि कोई आदमी 1 घंटे काम करे, 2 घंटे काम करे, 4 घंटे काम करे, 10 घंटे काम करे, 10 दिन काम करे, 20 दिन काम करे, जितना काम करे उतना पैसा उसे मिलना चाहिए। लेकिन कई जगह हम ऐसा देखते हैं कि लोग काम करते हैं, उन्हें टारगेट दिया जाता है और टारगेट पूरा नहीं होता भाई साहब, तो उनके पूरे महीने के पैसे को नहीं दिया जाता। आप बताइए ऐसा कौन सी दुनिया में लिखा हुआ है कि मैंने 10 दिन काम किया, मुझे एक टारगेट मिला था, मैंने नजदीक था, पूरा होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मैं बीमार हो गया, मैं उस टारगेट को नहीं कर पाया। तो आप बताइए मेरे 25 दिन की मेहनत जो मैंने की थी उसका पैसा मुझे नहीं मिलता, क्या यह न्याय है? डायरेक्ट सेलिंग बनाई इससे है कि कोई आदमी 10 दिन काम करे, 5 दिन करे, 5 घंटे करे, 15 घंटे करे, और जो काम करे उसका पैसा, उसका रिवार्ड उसे मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों कई जगह पर ऐसा नहीं होता। तो आपको यह भी देखना है, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं होते, कभी आप ठीक भी रहेंगे, कभी आपके घर में प्रॉब्लम भी आएगी, कभी हम बीमार भी होंगे। तो हम डायरेक्ट सेलिंग करते इस वजह से हैं
कि हम काम करें या न करें, हमारी टीम हमारे साथ बनी रहे और जो हमने काम किया है उसका पैसा हमें मिलना चाहिए। ये तो वही बात हुई कि यार अच्छे काम करने वालों को तो कोई भी पैसा देता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग किसके लिए बनाई है? सभी के लिए, चाहे वो कमजोर है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, विकलांग है, चाहे वो बुढ़ा है, लेडीज है, कोई भी काम करे उसके काम का पैसा उसे मिलना चाहिए। तो आपको इन 4-5 चीजों को 100% चेक करना है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है या नहीं, उसके प्रोडक्ट का रिजल्ट है या नहीं, पे आउट देने का उनका सिस्टम क्या है, उसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट डायरेक्ट सेलिंग से बिलोंग करता है या नहीं करता। ये 4-5 चीजें आप चेक करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और जल्दबाजी ना करें ज्वाइनिंग करने में, पहले जाके उसके सिस्टम को देखें, क्योंकि ये चीज तो है, इसके अलावा एक चीज और है। क्योंकि दोस्तों सिखलाई बहुत तगड़ी चीज है, बिना सिखलाई के इंसान बड़ा नहीं बन सकता। और जिस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम नहीं होता वो तो कहीं बड़े बन ही नहीं सकते। क्योंकि किसी भी सेक्टर में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन जिसकी अच्छी नहीं है, जिसका सिस्टम नहीं है, तो वो तो आगे फ्यूचर आपका खराब होना है। तो ये 4-5 चीजों को आपको जीवन में देखकर, परखकर, यूज करके और 10-20 लोगों से पूछने के बाद डिसीजन लेकर के आपको कंपनी को ज्वाइन करना है। आज एसलीपीएस वेलनेस हम सब लोग काम करते हैं, आपको पता है। मैनेजमेंट आप जानते हैं, हमारे कंपनी के सीईओ एंड एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर पहले डायरेक्ट सेलिंग कर चुके हैं, 3 साल में किसी कंपनी में डायमंड बन चुके हैं। लाखों लोग बैठे हों, उनके सामने से हिल नहीं सकते। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी उनके खून में है, क्योंकि भारतीय सेना से बिलोंग करते हैं। और मामचंद सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके पास 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है ग्राउंड का। जब ग्राउंड पे से जाकर के कोई आदमी एमडी बनता है तो वो सब परेशानियों को समझता है। हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आप जानते ही हैं, अल्टीमेट है, ऐसे रिजल्ट हैं जिनको देखकर हमें यकीन नहीं होता। उसके अलावा पे आउट सिस्टम आपको पता ही है, कोई 10 दिन काम करता है उसे पैसे मिलते हैं, 20 दिन करता है उसे मिलते हैं। हमारे यहां पर कभी भी बिजनेस जीरो नहीं होता, उसने जो काम किया उसका पैसा आपको दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, कोई होटल वाला अपनी किचन को खोल के नहीं दिखाता, लेकिन हम अपने प्लांटों को, अपने फाइटर्स को पहले दिखाते हैं, विजिट कराते हैं, 100% यकीन दिलाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ऐसे बनते, रिजल्ट आता है, तब हम अपनी कंपनी के लोगों को रिकमेंड करते हैं। इसलिए इसका कारण है कि आज एसलीपीएस वेलनेस 10 साल में हिंदुस्तान में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जिसका अचीवमेंट में आज नंबर 1 है। गाड़ियों की बात करें तो नंबर 1 है, और रिजल्ट की बात करें तो भी नंबर 1 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा कि अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हमें कैसे चुनना है। दूसरा सवाल है हमारे साथ, दूसरा सवाल है हमारे साथ, डायरेक्ट सेलिंग मुझे नहीं दिख रहा ना, इस इंडस्ट्री में जेब में पैसा कितने साल तक का होना चाहिए और कब तक इस इंडस्ट्री में पैसा लगेगा। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि इस इंडस्ट्री में कितने साल का पैसा लेके आना चाहिए और कितना पैसा लेके आना चाहिए। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूं, क्योंकि दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। बिना पैसे के आप कहीं धंधा नहीं कर सकते। जैसे मैं आया था इस कंपनी में काम करने के लिए, तो मैं 2 लाख रुपए, 2 रुपए सैकड़े की ब्याज पे लेके आया था, क्योंकि मैं ये जानता था कि ये पैसा आज नहीं आएगा। अभी तो मैं काम करना शुरू करूंगा, लैपटॉप लूंगा, कपड़े बनवाऊंगा और कुछ टूल और लेने पड़ेंगे, और मैं मार्केट में काम करने जाऊंगा। तो आप बताइए, मुझे तुरंत इतना बड़ा पैसा नहीं आना, मुझे को होटल में रहना पड़ेगा, लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, आना जाना पड़ेगा, तो कुछ पैसा लेकर के इंसान को आना है। हां, शुरुआत में पैसा नहीं आएगा। 1 साल तक जब आप काम करते हैं तो ज्यादा पैसा नहीं आता। हां, कोई अच्छा सीखने वाला बच्चा होता है, मेहनती बच्चा होता है, तो यहां से 1 साल में 3.5-4 लाख रुपए आराम से कमा सकता है।
3.5-4 लाख रुपए कमाओगे तो ये बचेगा नहीं, लेकिन 3.5-4 लाख को आपने अपनी टीम पर खर्च कर दिया तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। क्या आएगा रिजल्ट? क्योंकि दोस्तों पैसा कमाने के साथ साथ पैसे का मैनेजमेंट जो होता है वो बिजनेस में 4 चांद लगाता है। लोग आते हैं, टॉपाज का आपका चेक बना 1.5 लाख रुपए का, आपने उससे क्या किया, उठा करके कहीं कर्जा चुका दिया, जो सबसे गलत है। धंधे के पैसे को, आपने एक दुकान खोली है, उसमें 2-3 लाख रुपए लगाए हैं, उससे आपने कमाना शुरू किया है, तो उसकी कमाई हुई इनकम को दुकान में ही लगाना पड़ता है। उस पैसे को हम खर्च नहीं कर सकते। आप बताइए, माल बिका, माल के पैसे को खर्च कर दिया तो दुकान खाली हो जाएगी। हमें जो पैसा आपके पास आता है उसको अपने बिजनेस में लगाना होता है। ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 साल आदमी अपने जो इनकम होती है उसके हिसाब से चले और कुछ बैकअप लेके आए और अपलाइन जो बताता है उसके हिसाब से पैसे का मैनेजमेंट करे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका यहां ज्यादा पैसा नहीं लगता। मान लो मैं 2 लाख रुपए लेके आया था, मेरी पहले साल में इनकम जब मैंने काम किया था तो इस कंपनी से लगभग, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन पहले ही साल में मैं रूबी स्टार बन गया था और लगभग 7 लाख की इनकम की थी। लेकिन दोस्तों उस 7 लाख से मैंने कहीं खर्च नहीं किया, उसे अपने बिजनेस के लिए रखा और उस बिजनेस में लगाया। तो अगले साल जब मेरी इनकम हुई दूसरे साल में, तो मैं लगभग डायमंड बन गया था 2 साल के अंदर और मेरी इनकम लगभग 50 लाख पे पहुंच चुकी थी। अब आप बताइए, जब 50 लाख पे इनकम पहुंच जाए तो क्या आपका इतना खर्चा होगा? लेकिन ये कब होगा? जब पहले आप सीख करके जब ग्राउंड में उतरोगे और अपने बिजनेस को अपने हाथ में लेके करोगे। तो मैं 2 साल और 7-8 महीने के अंदर इस कंपनी के अंदर करोड़पति बन गया था। ये इतना फास्ट आपको पैसा दे सकता है, लेकिन कब दे सकता है? जब पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ सीख कर जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आप 3 साल के अंदर यहां करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। ये इसका पोटेंशियल है। सही है? तो आप इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं है आपके पास ज्यादा लगाने के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बैकअप लेकर के आना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपको आईडी ग्रीन करानी है तो आपको अपने पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको कुछ कपड़े लेने हैं तो आपके अपने ऊपर लेंगे, आपको लैपटॉप लेना है तो आपको लेना पड़ेगा। और कोई गरीब है, बिल्कुल पैसे नहीं है, तब भी परेशान मत होना, क्योंकि दोस्त हमारी कंपनी आपको केवल आईडी ग्रीन करा के उसके प्रोडक्ट आप ले लें, परचेज कर लें और उन्हें सेल करके दोबारा पैसे आप ले सकते हैं और उन पैसे के रोटेशन से भी आप अपनी जिंदगी को आगे चला सकते हैं। क्योंकि दोस्त हर इंसान के पास 1 लाख 2 लाख नहीं होते। मैं तो आर्मी में नौकरी कर रहा था तो मुझे कहीं से मिल गए, लेकिन गरीब इंसान को नहीं मिलते। तो कोई बात नहीं, आप हमारे यहां 200 रुपए से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, 500 रुपए से भी कर सकते हैं, 1000 रुपए से भी कर सकते हैं। और आप यदि अच्छे सेलर हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है या बैकअप नहीं है तो आप यहां सक्सेस नहीं हो सकते। 100% हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे डेडिकेशन की जरूरत है। सही है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये नरेंद्र गुर्जर जी का सवाल था जो इन्होंने पूछा है कि इस इंडस्ट्री में जेब में पैसे कितने साल तक के होने चाहिए और पैसा कितने साल बाद आना शुरू होता है। आप अपना अनुभव शेयर करें। तो मैं कर रहा हूं कि यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको ये पैसा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वीक से आना शुरू हो जाता है, यदि आप अपलाइन की बात मान करके, सिस्टम की बात मान करके आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, सर युवा जनरेशन को हम डायरेक्ट सेलिंग में कैसे लेके आए, कैसे कन्विंस करें? क्योंकि आज सारे युवा नौकरी के पीछे तैयार, भागने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही बात है। यह क्वेश्चन किया है मेघनाथ मार्कम ने। क्यों नौकरी के पीछे भागते हैं? कारण क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है हमारा समाज। आप बताइए, आप और मैं जब बचपन में थे, छोटे थे, हमारी मां हमें क्या कह के जगाती थी कि बेटा जग जा, पढ़ ले, नौकरी लग जाएगी। स्कूल में जाते थे तो हमारे टीचर भी यही बोलते थे, पढ़ लीजिए, कहीं नौकरी लग जाएगी, नहीं तो घूमते रहोगे ऐसे। अब आप बताओ, दिन में 10 बार मां कहती है, स्कूल में 10-20 बार टीचर कहते हैं,
हफ्ते में 100 बार, महीने में लाखों बार, साल में करोड़ों बार हमारे से नौकर की बात की जाती है। 12वीं करने तक लगभग करोड़ों बार हमारे माथे पर नौकर नाम की चोट मारी जाती है कि नौकर बनना है, नौकर बनना है, नौकर बनना है, नौकर बनना है। जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ में लिखा गया था ना, तेरा बाप चोर है, ऐसे हमारे माथे पर हमारा समाज लिख देता है कि तू चोर है। और तो छोड़ो, 10वीं 12वीं क्लास तक आते आते तो रिश्तेदार पड़ोसी भी पूछते हैं किसकी तैयारी कर रहा है लड़का, क्या बनेगा। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ना किसी स्कूल में पढ़ाया गया है, ना गांव में कोई जानता था। अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई जब से मीडिया का जमाना आया है, लेकिन उससे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो उसके बारे में कोई बात क्यों करेगा? उन्हें जो बताया जाता है वही तो करेंगे। अब पढ़ाया हो गया, टीचरों ने वो बताया, माँ बाप ने वो बताया, समाज में लोगों को नौकरी करते हुए देख रहे हैं, तो आप मुझे बताइए वो नौकरी के लिए क्यों नहीं जाएंगे, नौकरी के लिए क्यों नहीं भागेंगे? लेकिन आज बदलता हुआ जमाना है। आज यंग जनरेशन को आप यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? जब आप उनके साथ बैठें तो कैलकुलेशन के साथ बात करें, उन्हें पूछें कि भाई एक नौकरी वाले बंदे को बिठाते और एक यहां बिठाते हैं। जैसे मान लो मैं अब किसी से कंपैरिजन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि भाई मैं भी गरीब परिवार में पैदा हुआ था, मैंने भी भारतीय सेना में नौकरी की है और मैंने 19 साल 11 महीने भारतीय सेना में नौकरी की। ये टोटल इनकम में लगाऊं 20 साल की, तो मैंने यहां से लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाए होंगे भारतीय सेना से। लेकिन आज इस सिस्टम में आया तो मैंने क्या किया? मैंने काम करना शुरू किया और आज केवल 10 साल के अंदर मैं यहां से करीब 45 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हूं। नौकरी से क्या हो सकता है? नौकरी एक ही चीज दे सकती है कि हां, आपको भूखा मरने नहीं देगी और पैसे वाला बनने नहीं देगी, क्योंकि नौकरी से सब्जियां बदली जा सकती हैं, जिंदगी नहीं बदली जा सकती। पेपर पर दिखाएंगे, आप उसे कैलकुलेट करके दिखाएंगे और बताएंगे नौकरी कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी के साथ साथ तू इसे पार्ट टाइम भी कर सकता है। क्योंकि दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है घर चलाना, और आज के युवा पर प्रेशर है कि घर कैसे चले। अब घर छुड़वा करके, नौकरी छुड़वा करके आप उसके काम करवाओगे, वो नहीं करेगा, लेकिन उसे समझाओगे कि बेटा नौकरी के साथ भी 2 घंटे तू काम करेगा तो तू यहां से जिंदगी बदल सकता है। और आज एसलीपीएस वेलनेस में ऐसे हजारों लीडर हैं जिन्होंने नौकरी के साथ शुरुआत की थी, मैंने भी की थी। मेरे बहुत सारे करोड़पति लीडर हैं जिनके साथ नौकरी के साथ शुरुआत की थी हमने, और आज उन्होंने नौकरी को छोड़कर, मैंने भी छोड़ी है। बहुत सारे मेरे साथी हैं जिनकी आर्मी की नौकरी हो या पुलिस की हो, टीचर की हो, प्राइवेट हो, इन सारी नौकरियों को छोड़ करके आज यहां लोग काम कर रहे हैं, और जो हजारों में कमाते थे वो आज लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं। तो यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इस बिजनेस को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्त, आज यंग जनरेशन इस बिजनेस को एक्सेप्ट करती है और काम करती है। तो आप सोचिए, मेरे को पास तो जब लोग आते हैं ना कम उम्र वाले, तो उन्हें देख करके मुझे तो जलन होती है कि यार इसे इतनी कम उम्र में ये बिजनेस मिल कैसे गया। 18-19 साल की उम्र में आपको ये बिजनेस मिल जाए, 3-4 साल आप ढंग से काम कर लें, करोड़पति बन जाए, ऑडी जैगवार आपके पास हो, लाखों रुपए महीने की इनकम हो रही हो, आप बताइए क्या लाइफ होगी आपकी? कभी आपने सोचा है? मुझे तो 36-37 साल में जाकर के ये बिजनेस मिला था, आपको 20-22 साल की उम्र में मिलेगा तो आपकी जिंदगी क्या होगी? लेकिन उन्हें बच्चों को कन्विंस करना आसान काम होता है, मां बाप को कन्विंस करना मुश्किल काम होता है। और जब तक आप उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, उनके पेरेंट्स को कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे, तब तक ये आपके साथ नहीं आएंगे। और जो समझदार होते हैं वो आज हमारे साथ हैं भी। हमारी कंपनी में 20-20, 22-22 साल के, 23 साल के लड़के लड़कियां आज करोड़पति हैं, 50-50 लाख रुपए कमा के ऑडी में घूम रहे हैं, जैगवार में घूम रहे हैं। तो नई जनरेशन ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन आपको एजुकेट होना चाहिए। अपने सिस्टम पर पकड़ होगी, अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होगी, तो नया लड़का भी आपके साथ काम करेगा। उन्हें दिखाइए ग्राफ,
कि बाहर आज सप्लाई और डिमांड का खेल है। आज बाहर सप्लाई और डिमांड, मतलब जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो बड़ी से बड़ी चीजों के भाव गिर जाते हैं। ऐसे ही आज हमारे देश में पढ़े लिखे लड़के लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है और जॉब देने वालों की संख्या बहुत कम है। इसलिए बेचारे बच्चे जिनको 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख मिलने चाहिए, वो 20, 30, 40,000 रुपए पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं और करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आप नए बच्चों को इस इंडस्ट्री में बहुत आराम से ला सकते हैं, ग्राफ दिखाकर, कैलकुलेशन दिखाकर। सही है। तो हमारे साथ तीसरा सवाल है रविंदर जी का। सर, लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में लोग सक्सेस नहीं होते और डायरेक्ट सेलिंग से लोग डरते हैं। बिल्कुल सही है रविंदर जी आपका कहना, लेकिन वो क्यों कहते हैं ऐसा? मुझे भी ऐसा लगता था कि इस सेक्टर में सक्सेस नहीं होते, लेकिन जब मैं आया और मैंने इस काम को देखा और मेरे अपलाइन ने इस इंडस्ट्री के सक्सेस लोगों से मिलवाया, तब मुझे पता लगा कि यहां सक्सेस होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। क्या होता है दोस्तों कि हमारे परिवार वाले हमें एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, लेकिन उन्हें न किसी आईएएस का नाम याद है, न पीसीएस का याद है, न किसी डॉक्टर का याद है, न साइंटिस्ट का याद है। उनके दिमाग पर चढ़ी हुई है वो चीजें। अब गांव में, शहर में किसी ने जाके बताया ही नहीं कि ये आदमी डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा बना है, तो वो क्यों नहीं डरेंगे? डरने का कारण भी है, क्योंकि भाई कोई लाइफ लगा के आ रहा है तो उस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर ले बिना देखे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जिनके भी ये क्वेश्चन है कि लोग यहां सक्सेस नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। मेरा मानना यह है कि सबसे आसान और सबसे ज्यादा सक्सेस लोग ही यहां होते हैं, क्योंकि ये जमाना अच्छे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को मौका देता है। अनटैलेंट लोगों को इस दुनिया में कोई मौका नहीं देता डायरेक्ट सेलिंग के अलावा। आप देखिए, जितने भी बड़े अधिकारी बनते हैं, जितने भी बड़े डॉक्टर बनते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ एंड एमडी बनते हैं, वो सारे बड़ी कॉलेजों से पढ़े होते हैं, अच्छे मार्क्स लाए हुए होते हैं, तो उन्हें तो कोई भी काम दे देगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग किसको काम देती है? जिसको कोई काम नहीं देता उसे डायरेक्ट सेलिंग काम देती है। यहां सक्सेस, आप कहते हो सक्सेस नहीं होते, आप हमारे पास आके देखिए, हम दिखाएंगे आपको सक्सेस कितने होते हैं, किस मात्रा में होते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि दोस्त, एसलीपीएस वेलनेस में हर हफ्ते 100 लखपति और 4 करोड़पति बन जाते हैं। इस रफ्तार से सक्सेस हो रहे हैं। और बाहर की दुनिया तो अलग तरह से सक्सेस करती है। किसी भी सेक्टर में सक्सेस होना है ना, बाहर किताबों की दुनिया में सक्सेस होना है, तो आपको 10 से 12 साल किताबों में घुसकर रहना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी। और उसके बाद आपको स्पोर्ट्स की दुनिया में सक्सेस होना है, तब भी आपको 10 से 12 साल लगेंगे। वहां पढ़ाई की जरूरत तो नहीं है, लेकिन दोस्त, स्पोर्ट्स की दुनिया में उम्र की बहुत वैल्यू है। 10 से 15 साल की उम्र में आपको एंट्री मारनी पड़ती है और 10 से 12 साल पापा के पैसे लगाने पड़ते हैं। पैसा कमाई नहीं होती, लगाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप बताइए, डायरेक्ट सेलिंग में न 10 से 12 साल लगाने हैं, न घर से पैसा लगाना है, न आपको स्पोर्ट्स की तरह 10 से 15 साल लगाने हैं। वहां पर पैसा और समय लगाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। लेकिन यहां पर 10 से 12 साल आपने हमें दे दिए और हमने जैसे बताया, वहां पर बहुत दिमाग चाहिए। लेकिन हमारे साथ सक्सेस होने के लिए केवल अच्छा नकलची इंसान होना चाहिए। वैसे तो ये दुनिया सब नकल पर चलती है। आप बताइए क्या करना है? नकल कैसे करते हैं लोग? किताबों में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय लिखा है और आप सेम ऐसे ही एग्जाम में लिख के आ जाएं तो आपको 100% नंबर मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने नकल की। क्वेश्चन का आंसर किताब में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपने रट के लिख दिया तो आपको 100% नंबर मिलते हैं। ये क्या है? नकल करना है। चलो, आप किताबों की नकल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सिस्टम में आप क्या हैं, कैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सक्सेस होने के लिए बहुत आसान है। केवल और केवल
आप अपलाइन की नकल करें, वो जैसे बताता है वैसी बात करें, वो जैसे बोलता है वैसी आप बोलें, वो जैसे खड़ा होता है वैसे आप खड़े हों, और वो जैसे काम करने जाता है वैसे आप काम करें, तो आपको यहां दिखेगा कि सक्सेस का रेशो डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा पूरी दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूं कि आपको इस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। 5वां सवाल है हमारे पास राहुल त्रिपाठी जी का। वैसे दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें? बिल्कुल सही बात है, AWPL ही क्यों करें? बहुत सारे काम हैं। राहुल जी बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन बाहर की दुनिया में काम करने के लिए या सक्सेस होने के लिए कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को आप पूरा करते हैं तो वो इंडस्ट्री आपको काम देती है। यदि आप वहां की शर्तों को पूरा नहीं करते तो वो इंडस्ट्री आपको काम नहीं देती। जैसे आपको मान लो फिल्मी दुनिया में जाना है, तो फिल्मी दुनिया में जाओगे तो आपको कम से कम एक्टिंग सीख के तो जाना पड़ेगा। आपको स्पोर्ट्स की दुनिया में जाना है तो भाई क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट सीख के जाना पड़ेगा, फुटबॉलर बनना है फुटबॉल सीख के जाना पड़ेगा, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर CS साइंटिस्ट बनना है तो किताबों की दुनिया से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। बाहर की दुनिया आपका टैलेंट और आपकी डिग्री देख के काम देती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपकी हिम्मत और आपका जुनून देख के काम देती है। हां, फिल्मों में भी हीरो होते हैं और यहां के भी हीरो होते हैं। आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहां काम क्यों करना है और वहां काम कैसे मिलता है। आप यहां से, मैं कहता हूं आप फिल्मों में जाना चाहते हैं, आपने 10 से 12 साल तैयारी की, एक्टिंग की और आप बॉलीवुड की तरफ गए। वैसे तो आप जानते हैं लाखों लड़के लड़कियां बॉलीवुड की तरफ ट्रेंड पकड़ते हैं, अच्छी बॉडी बना करके, जीरो फिगर करके, लेकिन 1% बच्चे 1-1 मिनट के रोल के लिए कई सालों तक तरसते हैं, उन्हें 1 मिनट का रोल नहीं मिलता। और 99% लोग हताश होकर, निराश होकर अपने पैसे को गंवा करके वापस आ जाते हैं। बाई चांस वहां रोल मिल जाए तो वहां पर भी तो एक अपलाइन होता है, वो आपको जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। अपलाइन कौन होता है वहां? डायरेक्टर। डायरेक्टर जो भी आपसे कहेगा वो नकल आपको करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, वहां की नकल में और यहां की नकल में बड़ा फर्क है। वहां का डायरेक्टर कहता है साड़ी पहनना है तो आपको पहननी पड़ेगी, वहां का डायरेक्टर कहता है आपको काला मुंह करना है तो करना पड़ेगा, वहां का डायरेक्टर कहता है आपको कपड़े उतारने तो उतारना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहां के डायरेक्टर में और वहां के डायरेक्टर में फर्क बताता हूं। वहां का डायरेक्टर कहता है काला मुंह करना है, लेकिन हमारे डायरेक्टर, मैं भी इस फिल्म में काम कर रहा हूं, इस फिल्म का नाम है ब्रांड एम्बेसडर और इस फिल्म की कीमत है 100 करोड़ रुपए। अब मुझे संजीव सर ने इस फिल्म में साइन किया है, मेरे भी वो डायरेक्टर हैं। उन डायरेक्टर में और हमारे डायरेक्टर में फर्क बताता हूं। उनका डायरेक्टर कहता है काला मुंह करना, हमारे डायरेक्टर कहते हैं सुंदर बन के आना, बढ़िया क्रीम लगानी है। उनका डायरेक्टर कहता है साड़ी पहननी है, हमारे डायरेक्टर कहते हैं अच्छा सूट पहनना है। वहां के डायरेक्टर कहते हैं आपको पागल बनना है, कीचड़ में कूदना है, हमारे डायरेक्टर कहते हैं 3000 का शो है, 4000 का शो है, फूलों में कूदना है, तालियों में कूदना है। और बात, बहुत सारे काम है, बिल्कुल है, लेकिन दोस्तों आपको पता है आप कहीं भी जॉब करेंगे वो एक एक्टिव इनकम है। आप काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो हम कर रहे हैं ये एक पैसिव इनकम है। आज हमारे साथ हमारे बहुत सारे साथी थे जो काम करने आए थे। एक गणपत मीना जी थे जो आज से 5 साल पहले हमारे बीच में से दुनिया छोड़ के चले गए, और 10 साल पहले मेरे साथ काम करने आए थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। आप बताइए, नौकरी करने वाला आदमी दुनिया में नहीं रहता, उसके परिवार को कोई सहायता देता है? उसके घर पर कोई आता है, उसके घर पर पैसा मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन आज गणपत मीना जी के घर पर उनकी मम्मी और वाइफ के अकाउंट में लगभग 1.5 करोड़ रुपए जा चुके हैं, और अभी वो इंसान रॉयल डायमंड बनने वाला है, 60 लाख का चेक फिर जाने वाला है। ऐसे एक नहीं, मेरे पास 140 एग्जाम्पल हैं जो आज हमारी कंपनी में काम करते थे और वो दुनिया में नहीं है, और उनके घर पर उनके बच्चों की फीस उनका खानदान नहीं देता, हमारी SLPS वेलनेस कंपनी देती है। तो आप बताइए ये काम क्यों करना चाहिए? ऐसे 1000 रीजन गिना सकता हूं मैं आपको कि दोस्त, कहीं भी काम करोगे
तो वहां पर अपने घर भी जाना तो पूछ के जाना पड़ेगा, कपड़े वो देगा वो पहनने पड़ेंगे, वो जब कहेगा वो खाना पड़ेगा, वो पीना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अपनी मर्जी से जीना है, मर्जी का पहनना है, मर्जी का आना है, मर्जी का जाना है, पूरा वर्ल्ड घूमने का मौका मिलेगा और आप अपने बिजनेस के मालिक होंगे। IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। यहां पर एक इंसान अपनी टीम का मालिक होता है, अपनी टीम को जितने प्यार से रखता है उतना बड़ा पैसा कमा सकता है। लेकिन जहां आप काम करने जाते हैं वहां पर आप अपनी मर्जी से पैसा नहीं कमा सकते। ये कई सारे रीजन मैंने आपको बताए हैं, आपको समझ में आया होगा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में काम क्यों करना है और बाहर काम क्यों नहीं करना। छठवां क्वेश्चन है मेरे साथ दिनेश कुमार जी का कि सर काम शुरू कर चुका हूं लेकिन घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कैसे समझाएं घर वालों को। बिल्कुल सही बात है दिनेश जी, घर वाले शुरुआत में किसी के नहीं समझते, मेरे भी नहीं समझे थे। मैं जब काम करने आया था तो मैंने कहा था काम करते करते कि मैं इस नौकरी को छोड़ने वाला हूं, तो बहुत सारे मेरे परिवार वालों ने मना किया था कि भाई नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, नौकरी मन छोड़, बिजनेस कंपनी का क्या है, कंपनी आती है चली जाती हैं, इसका क्या भरोसा है, सरकारी नौकरी सरकारी दामाद होता है। बहुत सारे सवाल मुझे भी किए गए थे और गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को सक्सेस होते हुए कम देखा है। क्योंकि भाई साहब 10-15 साल पहले कोई ज्यादा अच्छी कंपनी थी नहीं जिसकी अचीवमेंट बहुत ज्यादा हो। ये तो आज का माहौल है जहां पर आपको अचीवमेंट दिखती हैं। माँ बाप को समझाना है, माँ बाप को कन्विंस कैसे करना है। जब भी आपके माँ बाप मना कर अपनी माँ के हाथ पकड़ना, उससे कहना कि जो जन्म से मिला है वो काफी नहीं, मैं बनूंगा जो तू सोच पाती नहीं, जी रहा हूं अभी जिंदगी कर्ज की, मैं बनूंगा जो तू सोच पाती नहीं। अपने माँ बाप को बताओ मैं गलत रास्ते पर नहीं हूं, अपने अपलाइन को बिठाओ उनके साथ, अपने अपलाइन की स्टोरी शेयर करो, उनके वीडियोज दिखाओ, उनसे मिलवाओ। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, माँ बाप को डर होता है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए, मेरा बच्चा कहीं भटक ना जाए। वो चाहते सेफ जिंदगी, क्योंकि उन्हें पता है नौकरी करेगा हर महीने पैसा आएगा तो हमारा घर चलता रहेगा। लेकिन वो एक कंफर्ट जोन है, जब तक आप कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ोगे तब तक तो बड़ा काम हो ही नहीं सकता। भाई आपको पता है कोई भी इंसान कंफर्ट जोन में रह करके बड़ा बना ही नहीं, उसे तोड़ना ही पड़ता है। माँ बाप प्यार करते हैं आपको, इसलिए आपको इन चीजों के लिए मना करते हैं क्योंकि वो उसके बारे में जानते नहीं है। जाइए उनके पास, अपने प्लान को बिठाइए, टेस्टिमोनी दिखाइए उनकी, और कभी ज्यादा परेशान करें किसी एक अच्छे शो में, किसी एक अच्छी ट्रेनिंग में अपने पेरेंट्स को लाना। जब वो आप जैसे 500, 700, 1000, 2000 बच्चों को काम करते हुए देखेंगे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक बच्चा मेरे पास आया और कह रहा सर मेरे पिताजी, मेरी मम्मी मुझे काम नहीं करने देती। मैंने उसे कहा बेटा मैं आ रहा हूं, तू उस ट्रेनिंग में अपने मम्मी पापा को लेके आना। और दोस्तों वो अपने मम्मी पापा को लेके आया और मेरी जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो मैं आपको श्योर बता रहा हूं कि उसके माँ बाप मेरे पास आए और कहा कि सर आज से ये बेटा मैं आपको देता हूं। क्यों? क्योंकि जब वो बातें सुनते हैं, उन्हें किसी ने सुनाया ही नहीं, कुछ ने बताया ही नहीं, तो उनकी गलती क्या है। ये काम यदि हम करें, जब भी किसी के पेरेंट्स नेगेटिव हों, आप उन्हें किसी शो या ट्रेनिंग में लाइए जहां पर आपका बड़ा अपलाइन आ रहा है। आपके मां बाप कभी मना कर ही नहीं सकते, ये मैं वादे के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप बिल्कुल समझ में आया होगा कि हमें पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है। हमारे साथ 7वां सवाल है सुशील सिंह का, प्लान के बाद ज्वाइनिंग कैसे निकालें, ऐसा क्या बोलें, ये क्या करें जिससे प्रोस्पेक्ट तुरंत ज्वाइनिंग दे दे। बहुत अच्छा सवाल है सुशील जी। पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने पहली बार में ज्वाइनिंग दे दी थी? हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम पहली बार में किसी को पैसे नहीं देते, ज्वाइनिंग नहीं देते, लेकिन हम सामने वाले से पहली बार में ही ज्वाइनिंग मांगते हैं। नहीं, जैसे आपने सोचने में समझने में समय लिया था, सामने वाला भी सोचने समझने में समय लेता है। क्यों लेता है? उसका रीजन है क्योंकि समाज में उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस काम को करके छोड़ते हुए देखा है, अनसक्सेस होते हुए देखा है।
तो वो एकदम आप पर भरोसा कैसे करेगा और ज्वाइनिंग प्रोस्पेक्ट क्यों नहीं देता? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आप, जैसे मैंने बताया था कि दुनिया एक गणित की किताब है और उसमें हजारों फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले हजारों हर सवाल में नहीं लगते, हर सवाल में अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ऐसे ही दुनिया में जो लोग हैं ये भी एक सवाल है। अब उस सवाल में कौन सा आप फॉर्मूला लगा रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। सवाल के बारे में कैसे पता लगता है? जब उसकी थ्योरी को आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ऐसे ही जब एक इंसान को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाना है। यानी जो व्यक्ति इंसानों को पढ़कर उनके अंदर सही फॉर्मूला लगाना सीख गया वो आराम से ज्वाइनिंग लेके आता है। आप कहते हो ज्वाइनिंग देते नहीं है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने 90% ज्वाइनिंग पहली बार मिली है। मैं जिसके सामने बैठा उसने कभी मना किया ही नहीं, क्योंकि दोस्तों बिजनेस व्यवहार का होता है, आपकी बातों का होता है। आप कैसे उस आदमी के साथ बात कर रहे हैं, कैसे आप अपने प्लान को रख रहे हैं, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना आपको अपने सब्जेक्ट पर पकड़ है, ज्वाइनिंग इस बात पर निर्भर करती है। और मैं आपको बताऊं कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने किसी आदमी को प्लान ही नहीं दिया, केवल बातें की, 2-4 कैलकुलेशन दिखाई और उसने अपने डॉक्यूमेंट मुझे दिए कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइनिंग नहीं देता। आप बताइए, आज हर वीक 30-40 हजार लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं हर हफ्ते। ये कौन कराता है? ये वही तो कराते हैं जो एक्सपर्ट हैं, जिनको हमने सब्जेक्ट पर पकड़ है। यार आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो आपको पहले अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, स्माइली फेस रखना पड़ेगा और उस आदमी को अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम प्लान देने जाते हैं ना तो सामने वाला किसी कंपनी में पहले ठग चुका होता है और वो अंदर से भरा हुआ बैठा होता है। कई जगह तो ऐसा देखने को मिलता है कि यार क्या देने आया है, कंपनी तो नहीं है, कंपनी हो तो बैग मत खोलना, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं करना। वो ऐसा क्यों बोलता है कि उसका पिछला जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा खराब रहा है। आपको क्या करना है? सर मैं आपको प्लान देने आया ही नहीं, मैं तो आपसे बात करने आया हूं। सही है, बात करना है, तेरे साथ बैठना है, बहुत दिन हो गए थे, आप उसके साथ बैठिए। वो धीरे धीरे आपको अपनी बातें बोलना शुरू करेगा। उसे बोलने दो, पहले अच्छी तरह से खाली करो उसे, और सारी बातें खाली करने के बाद में जब आप, क्योंकि दोस्त भरे हुए गिलास में पानी नहीं आता, खाली गिलास में पानी आता है, तो आपको पहले उसे खाली करना है। खाली करने के बाद जब आप धीरे धीरे उसके साथ बातचीत करोगे, और उस दिन उसे प्लान मत देना, उस दिन आप उसे एक प्रोडक्ट देके आना, उसे कहना सर ये प्रोडक्ट यूज करना, इसकी क्वालिटी ये है, और ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना। मैं आपके साथ ज्वाइन करने नहीं आया, आपको बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि सर हमारा काम ज्वाइन करना है ही नहीं, हमारे पास जो पैसे कमाए जाते हैं उसका तरीका अलग है। बोला क्या तरीका है? वो बताना है आपको, पूछना है उसे, आप बताइए आप पेस्ट करते हो? कि हाँ। आप साबुन से नहाते हो? हाँ। खाना बनाने का तेल लाते हो? हाँ। मसाले लाते हो? हाँ। कहां से लाते हो? बोला मार्केट से। क्या वो मार्केट वाला आपका कोई रिश्तेदार है? बोला नहीं। क्या वो डिस्काउंट पे देता है? नहीं। क्या आपको दावत में बुलाता है? बोला नहीं। बोला फिर क्यों लाते हो? क्या भाई जरूरत है, लाना पड़ेगा। सेम मेरे पास वो चीज है जो आपके घर की जरूरत है, मैं आपको आपके घर की जरूरत की चीजें देने आया हूं, आप इन्हें इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या होगा, वो कैलकुलेशन आपको दिखानी है। जैसे कैसे कैलकुलेशन दिखानी है आपको? कि एक इंसान अपने घर में नॉर्मल में मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 रुपए का सामान घर चलाने के लिए हर मंथ लाता होगा, तो आप बताइए एक साल में कितने का आएगा? 1,20,000 का। यदि वो 50 साल का आदमी है तो 50 साल में कितने का आएगा? लगभग 60 लाख का। उसे बताना कि आपने 60 साल से उस दुकान पे से सामान ला रहे थे, आपको कुछ मिला? बोला नहीं। लेकिन यही सामान आप 60 साल तक मेरी दुकान से लेते रहोगे तो दोस्त आने वाले समय में 60 लाख का जो सामान आप लोगे ना,
तो लगभग 10 से 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में बिना किसी के साथ काम किए आपके घर आ सकते हैं। तो हमारे साथ तो दुकान बदलनी है, आप दुकान बदलो, हम मकान बदलवा देते हैं, और जो संगत बदलता है उसकी हम इतिहास बदलवा देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, कैसे उसे अपने साथ लाना है। और गुस्से वाले भी मिलते हैं। आप खुश रहिए, आप टेंशन फ्री रहिए। जिस दिन आप सामने वाले को सुनना सीख जाएंगे, खाली करना सीख जाएंगे, आपके साथ लोगों की लाइन लग जाएगी। 8वां क्वेश्चन है हमारे साथ कृष्णा कंवर जी का। इनका क्वेश्चन है कि सर, लोग हम पर यकीन नहीं करते, वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव है। बिल्कुल कृष्णा जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। आप बताइए, मैं तो आपसे ही पूछता हूं, क्या आप पहले दिन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर पॉजिटिव थे? ना आप थे ना मैं था, जितने भी लोग हम कर रहे हैं, हम कोई पॉजिटिव नहीं था पहले दिन। पॉजिटिव करना पड़ता है, हम पर भरोसा नहीं करते। तो आप बताइए, मैं जो काम करने आया हूं, यदि भरोसा नहीं करते तो मैं क्राउन इन्वेस्टर बनता? आज लोग भरोसा नहीं करते तो एक हफ्ते में 100 लखपति और 4 करोड़पति बनते। भरोसा करते हैं, किस पर करते हैं? जिस इंसान को अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छा ज्ञान होता है, जो हर सवाल का आंसर दे पाता है। आप बताइए, 30-40 हजार लोग हमारे साथ हर हफ्ते आते हैं, ये यकीन करके नहीं आ रहे? यकीन करके आ रहे हैं। लेकिन आपको यदि अपने साथ लोगों को लाना है, जैसे आपको कोई प्लान देने आया था, आपने उससे बहुत सारे प्रश्न किए होंगे, उसने आपके प्रश्नों का जवाब दिया होगा, आपको कन्विंस किया होगा, आपको अपने साथ लिया होगा। जिस प्रकार से आपको किसी ने ज्वाइन कराया था जिन शब्दों के साथ, वैसे ही शब्द आप बोलना शुरू कर देंगे तो आपके साथ भी लोग आ जाएंगे। क्योंकि देखो, आप बताइए, आप कौन है? आप भी तो लोग हैं। जब आप आ सकते हैं तो और भी आ सकते हैं। जरूरत यह है कि आपको जो समझाने आया था वैसे ही आपको समझाना सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, और अपलाइन जो बोलता है उसे आपको करना पड़ेगा। यदि ये काम आप करेंगे तो आराम से लोग आते थे, आते हैं और आएंगे। ऐसे लोग नहीं आते तो आप बताइए, कंपनी चल सकती थी क्या? नहीं चल सकती। हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने सब्जेक्ट पकड़ बनाएं और मैक्सिमम लोगों से मिलें। मैक्सिमम लोगों से क्यों मिलना है? हम क्या है ना, 2, 4, 6, 10 लोगों से मिलकर के थक जाते, हार जाते। नहीं, मैक्सिमम लोगों से क्यों मिलना होता है कि आपको पता है 10 किलो दूध होता है, आप उसे गर्म करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। हम उसे जमाते हैं तो दही बनती है। दूध से दही मैगी मिलती है। जैसे जैसे आप देखेंगे प्रोसेस समझ में आएगा। दही को हम बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन उससे भी कम निकलता है, लेकिन मक्खन की कीमत दही से कई गुनी ज्यादा होती है, लेकिन उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। दही की 2-4 दिन होगी तो मक्खन आपका 10 से 15 दिन चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मक्खन को गर्म करेंगे तो घी बनता है, और घी कई सालों तक चलता है, लेकिन मक्खन से भी कम बनता है। मैक्सिमम लोगों से मिलोगे तो मिनिमम लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आप ये सोचें कि जितनों के पास जा रहे हैं वही आपके साथ आ जाएं, वही आपके साथ काम करना शुरू कर दें। ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि दोस्तों, हर आदमी की सोच अलग है, समाज अलग है, अलग एनवायरनमेंट में रहा है, तो वो आपके साथ वो नहीं करेगा। तो कृष्णा जी, आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे हम पर लोग यकीन करेंगे। लोग हम पर यकीन नहीं करते, लोग हमेशा ज्ञान पर यकीन करते हैं। हमारा अकाउंट देख के हमारे साथ नहीं आते, हमारी बातें देख के हमारे साथ आते हैं। जिस दिन आपकी बातें अच्छी हो गई, लॉजिकल हो गई, क्वेश्चन आंसर अच्छे दे दिए आपने, तो आपके साथ लोग 100% आएंगे, क्योंकि औरों के साथ आ सकते हैं और आप किसी के साथ आ सकते हैं तो आपके साथ भी लोग आराम से आएंगे। हमारे साथ 9वां क्वेश्चन है नीतीश कुमार जी का। क्या सर, हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो क्या हम जॉब छोड़कर इसे फुल टाइम करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीतीश जी। नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि आपको जॉब छोड़ करके फुल टाइम करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके कई सारे रीजन हैं, और एक रीजन ऐसा भी है कि आप छोड़ के कर भी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहला हमारा काम होता है अपना घर चलाना। या आपका घर आपकी इनकम से चलता है,
तो आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जॉब छोड़ के आप यहां काम करोगे तुरंत पैसा आएगा नहीं, तो आपका घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस जानी है या माँ बाप का घर चलाना, उनके लिए पैसा चाहिए, परिवार के लिए चाहिए, कहां से आएगा? हां, यदि आपका घर आपके पापा की इनकम से चलता है या आपके भाई की इनकम से चलता है और आपके पैसे की वहां जरूरत नहीं है, तो आप छोड़ करके फुल टाइम इसे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका घर आप ही की इनकम से चलता है तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारी प्रायोरिटी है इसको, अपने घर को चलाना। लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि आपको जॉब छोड़ना है। मैंने भी तो जॉब के साथ 18 महीने काम किया था। यदि मुझे जॉब से ज्यादा पैसा कमाना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे लेना है। जैसे 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है या 10 घंटे की ड्यूटी होती है, तो हमारे पास 14 घंटे बचे। अब 14 घंटे में से हमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्या टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा? कि आपको एक प्रण लेना है कि मुझे 2 घंटे इस बिजनेस के लिए देने हैं। चाहे 2 घंटे मुझे कम सोना है, चाहे और कोई काम कम करना है, लेकिन 2 घंटे एक प्रेजेंटेशन में पर डे जरूर करूंगा, या 100, 50, 20, 30, 40 एसपी के प्रोडक्ट डेली सेल करूंगा। आप एक रूटीन बना लें, आदत में बना लें। इससे क्या होगा आप बताइए? 30 दिन में आपने 30 प्रेजेंटेशन दी, तो मैं 30 में पहली बात यह है कि 30 में जब आप दोगे तो 20 लोग आपको अनदेखा कर देंगे, 2-4 लोग आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन 30 में से 3-4 लोग आपके साथ आ जाएंगे, और 3-4 लोग आ जाएंगे तो आपको पता आपका 2,500-3 हजार रुपए की इनकम हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा इनकम है। जब आपने 2 घंटे दिए तो आपके पास 3-4 लोग आए। अब 3-4 लोगों को आप उन 2 घंटे में अपने जैसा बनाओ, सिखाओ, डुप्लीकेट करो, जिससे कि अगले महीने आप अकेले काम करने ना जाएं, वो 3 लोग भी काम करने जाएं। अब आप सोचो, वो भी तुम्हारे नौकरी वाले ही थे, वो तीनों लोग 2-2 घंटे काम करेंगे, तो आपका कितने घंटे काम होगा पर डे? 6 घंटे। महीने में कितना होगा? 180 घंटे। 180 घंटे हमने काम किया तो हमारी लगभग 90 प्रेजेंटेशन हुई, और 90 प्रेजेंटेशन होंगी तो हमारे 10 से 12, 15 लोग हमारे साथ आ जाएंगे, और 15 लोग जिस दिन आ गए और उनको भी आपने डुप्लीकेट कर दिया, तो आपके 24 घंटे जो आपके होते हैं वो अगले 4-5 महीने के अंदर पार्ट टाइम से आपका काम 24 घंटे छोड़ो 50-60 घंटे हो सकता है। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमारे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि नौकरी छोड़ के किया जाए। हां, पार्ट टाइम करते रहो। जब आपको लगता है कि मेरी इनकम आराम से मैं अपना घर सर्वाइव कर सकता हूं, यहां से मेरी इनकम बढ़िया हो रही है और मैं आगे कर लूंगा, क्विट करो और उसके बाद फुल टाइम करो। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। हमारे साथ हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्ट टाइम शुरू किया था और आज फुल टाइम करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़ के आए हैं। लोग इंजीनियर थे, मतलब डॉक्टर थे, टीचर थे, आर्मी में थे, ये सब लोग अपनी नौकरियों को छोड़ के आए हैं और आज एसलीपीएस वेलनेस को बड़े शिद्दत के साथ करते हैं। तो मैं समझ सकता हूं निश्चित जी आपको मेरा आंसर समझ में आया होगा, और जितने भी मेरे फाइटर्स मुझे सुन रहे हैं आपके भी समझ में आया होगा कि जरूरी नहीं है कि जॉब छोड़ना है। 10वां क्वेश्चन है हमारे साथ शशिकांत शर्मा जी का। इनका कहना है कि सर यहां पर टीम तो बन जाती है लेकिन लोग पेशेंस नहीं रख पाते और इस वजह से टीम टूटने लगती है, इसका सलूशन बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है शशिकांत जी कि यहां लोग आते हैं, पेशेंस नहीं रखते और धीरे धीरे वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, वो मैं आपको बताता हूं मेरे एक्सपीरियंस से। हम किसी भी इंसान को कब रोक सकते हैं? ऐसे तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे तो बहुत सारे काम है जिनमें मन नहीं लगता, वहां पर भी पेशेंस नहीं रखता आदमी। लेकिन आप बताइए उन्हें आप बैठ करके एजुकेट करेंगे। एजुकेशन देखो, मोटिवेशन में एक इंसान हमारे साथ आता है कि भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, सही है। मोटिवेशन 2 तरह का होता है, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। अब टेम्परेरी मोटिवेशन थोड़े दिन काम करता है और परमानेंट मोटिवेशन कब आएगा? टेम्परेरी मोटिवेशन को परमानेंट मोटिवेशन में कन्वर्ट करती है एजुकेशन। जैसे कोई बच्चा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है
ये उसने मोटिवेट होकर बोला कि वो बना तो मैं भी बनूंगा। अब ये टेम्परेरी मोटिवेशन है, लेकिन ये परमानेंट में कब होगा? जब किसी टीचर के पास जाएगा और उसका प्रोसेस पूछेगा कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो वो बताएगा कि बेटा आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, 12th में इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको CPMT की परीक्षा में पास होना पड़ेगा, 5 साल MBBS करना पड़ेगा, 2-3 साल MD करना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर बनेंगे। ये प्रोसेस समझ के यदि बंदा पढ़ने लग जाता है कि हां बनना है, तो आपको पता है एजुकेशन है जो इंसान को टेम्परेरी मोटिवेशन से परमानेंट मोटिवेशन लाती है। और जब एजुकेशन मिल जाती है तो पेशेंस 12 साल का 15 साल का अपने आप आ जाता है। और पेशेंस आ जाता है, उसके साथ पैशन भी आता है। फिर पैशन के साथ पढ़ाई करता है, क्योंकि माइंड सेट है इतने नंबर लाने, ये मुझे करना है, इतने साल पढ़ाई करूंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो एक पैशन के साथ काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही आप अपनी टीम में जब लोगों को लाते हैं तो वो पेशेंस क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि आपने उसे एजुकेट नहीं किया। हम चाहते हैं कि बंदा आया और वो काम पे लग जाए, नहीं, हमें पहले उसे सिखाना पड़ेगा, इसका ज्ञान देना पड़ेगा कि यहां पर सक्सेस कैसे होते हैं, कंपैरिजन करके दिखाना पड़ेगा कि बाहर सक्सेस कैसे मिलती है, यहां सक्सेस कितने मिलती है, वहां के लिए क्या चाहिए, यहां के लिए क्या चाहिए, वहां कौन मदद करेगा, यहां कौन मदद करेगा, यहां के लोग कैसे होते हैं, वहां के लोग कैसे होते हैं, वहां पैसा लगेगा, यहां पैसा नहीं। ये सारे कंपैरिजन करा करके आपको उसे एजुकेट करना पड़ेगा। और जब आप एजुकेट कर देंगे, जो इंसान एजुकेट हो जाता है वो कभी बिजनेस छोड़ के नहीं जाता दोस्त। छोड़ के वो जाते हैं जिनका सही तरह से पालन पोषण नहीं होता, यानी उनकी सिखलाई नहीं होती। तो आप अपनी टीम पर सिखाने का काम करें। जितने ज्यादा लोगों को आप एजुकेट करेंगे, उतनी अच्छी आपकी कोर बनेगी, उतने लोग आपके साथ काम करेंगे। और उनके साथ मदद करो, उनको उनके साथ सही कमिटमेंट करो, झूठे कमिटमेंट मत करो। छोड़ क्यों देता है? अब 1 साल से काम कर रहा था, बंदे के 50,000 की इनकम हुई है, 1 लाख की इनकम हुई है। अब वो सोचता है यार 1 साल की इनकम में 1 लाख की इनकम से मेरा घर कैसे चलेगा? मैं कहीं नौकरी कर रहा होता 20,000 की भी, तब भी 2,40,000 कमाता। लेकिन यहां पर आपको समझाना है कि बेटा ये 1 साल जो था ये नींव रखी गई थी, एक नींव रखी गई है, लेकिन इसमें जब बिल्डिंग बनेगी तो नींव रखने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन देख 1 साल में तेरे साथ 50 लोग आए हैं और 5 लोग भी काम करने लग गए, तो सोच तेरा काम अगले साल 5 गुना बढ़ सकता है। जब आप ये चीजें सिखाओगे तो आप बताइए कोई छोड़ के जाएगा? आपको लगता है छोड़ के जाते हैं? मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने जिस इंसान को अपने साथ अपने हाथ से ज्वाइन कराया है, आज तक सिंगल आदमी छोड़ के नहीं गया। और जो भी मैंने ज्वाइन कराया था वो हर व्यक्ति आज करोड़पति है। तो नहीं जाते छोड़ के सर, आपको उन लोगों पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी टीम को एजुकेट करना पड़ेगा। समझ में आया होगा मेरा सवाल शशिकांत जी। हमारे साथ 11वां सवाल है विपिन कुमार जी का कि सर मेरी उम्र 18 साल है और जब मैं काम करने जाता हूं, प्लान देता हूं, तो लोग मेरे को बच्चा समझ के इग्नोर कर देते हैं और मुझ पर भरोसा नहीं करते। बिल्कुल विपिन कुमार जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि दोस्त उम्र मैटर नहीं करती, आपका ज्ञान मैटर करता है। आप देखिए जब कोई बच्चा अपने सब्जेक्ट में मास्टर बन के आता है, तो मैं तो 5-5 साल के बच्चों को डांस में करोड़ों रुपए कमाते हुए देखा है। 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चे लोगों से तालियां बजवा देते हैं। लोग बात नहीं मानते। छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पर वीडियो बना बना करके, कोटा के 2 बच्चे हैं आई और पीहू, व्लॉग बना करके 3-3 साल की उम्र से उन्होंने एक बात करना शुरू किया था। और आज अभी 1 साल पहले या 6 महीने पहले डिफेंडर गाड़ी निकाल के ले गए 1.5 करोड़ रुपए की। आप कह रहे हो भरोसा नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे कैलकुलेशन समझा रहे हैं, आप कैसे अपने सब्जेक्ट के बारे में उन्हें बता रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप बताइए कि 18 साल के बच्चों पर भरोसा नहीं करते, तो हमारी कंपनी में 22-22 साल के बच्चे करोड़पति कैसे बनते? मैं ऐसे कई नाम गिना सकता हूं जो 22-22, 23-23 साल में ब्लू डायमंड और ब्लैक डायमंड है, वो कैसे बन गए?
यानी कोई इस कंपनी में 22 साल का करोड़पति बनना है और कोई 5-5 साल, 7-7 साल, 8-8 साल करके भी नहीं बनना है और कोई 4 साल में बनना है। तो इसका क्या फर्क है? इसका एक ही फर्क है, एजुकेशन, बात करने का तरीका। हमारे गुरुजी बताते हैं व्यवहार ही व्यापार है। इस दुनिया में आपको बड़ा बनना है, इस दुनिया में लोगों का दिल जीतना है, तो आपका व्यवहार इतने आले दर्जे का होना चाहिए जिसे देखकर, आपके साथ बैठकर इंसान को मजा आए, वो कहे कि यार काम ज्वाइनिंग हूं ना हूं लेकिन तो उससे दोस्ती करना चाहता हूं। ऐसा व्यवहार जिस दिन आपका होगा, और उम्र मैटर नहीं करती, आप कभी भी जाएं तो उस आदमी को अपने एजुकेशन से कन्विंस करें, अपने सिस्टम से कनेक्ट करें, अपने अपलाइन के वीडियोस दिखाएं, अपने अपलाइन के साथ सेल्फी दिखाएं, अपने अपलाइन का इंस्टाग्राम दिखाएं, तो उसे समझ में आएगा ये किस सिस्टम के साथ काम करता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे सहमत नहीं होंगे, कोई बात नहीं। मैंने बताया ना, जो सवाल आप नहीं निकाल सकते उस पर समय खराब ना करें। पास होने के लिए और बहुत से सवाल हैं जो आसानी से निकल सकते, उन पर काम करें। जो उलझे हुए सवाल हैं उनसे ज्यादा ना उलझें, आपका समय खराब होगा। और अपने सब्जेक्ट में मास्टर बन के जाना, मुझे नहीं लगता कि लोग नहीं आते। यदि नहीं आते तो हमारी कंपनी में 22-22 साल के बच्चे आज ब्लू डायमंड और ब्लैक डायमंड नहीं होते। सही है? तो उम्र मैटर नहीं करती, आपका ज्ञान मैटर करता है। जिस दिन आपका ज्ञान अच्छा होगा, हर इंसान आपके साथ आएगा। लॉजिक, आप बताइए, बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी सबकी उम्र कम होती है, लेकिन आप सोचिए उनमें से तो कोई इंडिया को टॉप करता है, कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है। 20-20 साल के बच्चे आईएएस बन गए। कैसे बन गए? ज्ञान की वजह से। तो आप अपने आप पर काम कीजिए, अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। जो भी हम काम करते हैं, छोटा सा काम है, ज्यादा नहीं है इसमें। एक अच्छा प्लान बनना, हंसमुख करके बात करना, लॉजिक के साथ समझाना, कम बोलना, सामने वाले की ज्यादा सुनना, थ्योरी ज्यादा पढ़ना, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। लिसनर बनने अच्छे, यदि आप अच्छे लिसनर बनोगे तो सामने वाले को कन्विंस करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है? हमारे साथ 12वां सवाल है राहुल धीमान जी का। इनका कहना है कि सर, बिना एजुकेशन के भी यहां पर काम करके सक्सेस हुआ जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है राहुल जी। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन होती है सिखलाई। एजुकेशन को किताबों से मत जोड़िए। एजुकेशन हर सेक्टर की अलग अलग सिखलाई होती है। किताबों में बड़ा बनना है तो किताबों की सिखलाई लेनी पड़ेगी। आपको क्रिकेट में बड़ा बनना है, क्रिकेट की सिखलाई लेनी पड़ेगी। फुटबॉल में बनना है, फुटबॉल की लेनी पड़ेगी। एक्टिंग में जाना है, एक्टिंग की लेनी पड़ेगी। और डायरेक्ट सेलिंग में आना है तो यहां एजुकेशन क्या है? क्या आपका कोई टेस्ट लेता है? क्या आपसे कोई लिखवाता है? क्या कोई आपको कोई एग्जाम ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है? क्या है यहां पर एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब है हमारे यहां पर नकल करना। क्या आप नकल, हमारे इसलिए कहते हैं यहां पर कोई एजुकेशन की जरूरत है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको अच्छा कॉपी करना आना चाहिए, नकल करना आना चाहिए। यदि यहां पर नकल करना आता है तो आप सक्सेस हो सकते हैं। किसी बड़ी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं दिखा सकता हूं हमारे साथ 5 पास लोग, 8 पास लोग, 10 पास लोग, इंजीनियर भी हैं, आईटी टॉप करने वाले भी हैं, डॉक्टर भी हैं। सब कैटेगरी के लोग हमारे साथ आपको सक्सेस होते हुए मिलते हैं। विकलांग लोग भी हमारे साथ सक्सेस हैं। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। एजुकेशन का मतलब होता उस सेक्टर के बारे में जानना। आप बताइए, क्रिकेट खेलने जाओगे तो वहां किताब पढ़ोगे या नकल करोगे? आप पहलवान बनने जाओगे, किताब पढ़ोगे या नकल करोगे? तो यहां पर किताब पढ़नी नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। बिना एजुकेशन के आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आप भी यहां पर सक्सेस हो सकते हैं और लोग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिखाने के लिए, आपको नकलची बनाने के लिए, आपको बिल्कुल माइक पकड़ना सिखा। मेरे को भी किसी ने माइक पकड़ना सिखाया, टाई बांधना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, मैं कौन सा जानता था? मैंने अपलाइन को देखा, मैं कॉपी करता चला गया।
मैं भी यहां तक पहुंच गया, आप भी अपने प्लान के साथ आना, आप भी कॉपी करना, वो जैसे बोलता है वैसे बोलना, जैसे खड़ा होता है वैसे खड़े होना, जैसे कपड़े पहनता है वैसे करना, जैसे लोगों से बात करता है वैसे करना, आप भी बड़े बन जाओगे। बहुत आसान काम है, सही है। तो यहां पर बिना एजुकेशन के भी आराम से सक्सेस हुआ जा सकता है, ज्यादा एजुकेशन की हमारे साथ कोई आवश्यकता नहीं है। 13वां सवाल है हमारे साथ बलवीर जी का। सर, बहुत से लोग इस इंडस्ट्री को अच्छा लेवल अचीव करने के बाद भी छोड़ देते हैं और 20-30 हजार रुपए की नौकरी करने चले जाते हैं। दलवीर जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैंने भी ऐसा देखा है, लेकिन आपका कहना गलत है कि लोग छोड़ करके नौकरी करने चले जाते हैं। नहीं, जहां से पैसा आता है उस जगह को कभी कोई नहीं छोड़ता। आप बताइए, आपको 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए महीने आ रहे हो, आप छोड़ के जाएंगे? लोग छोड़ के नहीं जाते, वो सिस्टम उसे छोड़ देता है, क्योंकि सिस्टम उसको अपने साथ रखता है जो सिस्टम के लायक है। जो सिस्टम के लायक नहीं है, लोग कहते हैं मैंने वो कंपनी छोड़ दी, मैंने एसलीपीएस छोड़ दी। अरे एसलीपीएस तूने नहीं छोड़ी, एसलीपीएस ने तुझे छोड़ दिया, क्योंकि आप उसके सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे थे, आप ट्रेनिंग सेमिनार में नहीं आ रहे थे, आपको जो बदलाव अपने अंदर करना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे, इसलिए एसलीपीएस ने आपको छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। दोस्त, इस बिजनेस को करने के लिए दुनिया का सबसे आसान काम है, यहां पर कुछ नहीं बदलना। हर सेक्टर में आपको बहुत कुछ बदलना पड़ता है, लेकिन यहां पर केवल अपने आदतें बदलनी है। आदतें बदलोगे तो आप इस बिजनेस में बहुत आसानी से सक्सेस हो जाओगे। आदत क्या बदलनी होती है? क्योंकि जो चले गए नौकरी कर रहे हैं 10,000 की, 20,000 की, वो क्यों चले गए? क्योंकि उनके कहीं सट्टा लग गया था, कोई नीचे 2 बच्चे काम करने वाले आ गए थे, जिनकी वजह से वो थोड़ा सा लेवल 5वां, 6वां, 7वां, 8वां कमा गए थे, 2-4 लाख 10 लाख कमा गए थे और चले गए, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं बदला, उनके साथ अच्छे लोग आ गए थे जिनकी वजह से वो बन गए थे। अब जब आप बताइए, कोई इंसान किसी के साथ काम करता है तो किसके साथ काम करता है? काबिल आदमी के साथ, जो अपने आप को अपनी टीम के साथ लगाता है, जो अपने आप को टीम से जोड़ के रखता है, जो टीम की मदद करता है, टीम की ट्रेनिंग करता है, टीम की सेमिनार करता है, टीम को साथ लेके चलता है, उसके सुख दुख में साथ रहता है। जब अपलाइन ऐसा काम नहीं करेगा, रैंक वाला आदमी ये काम नहीं करेगा, तो क्या नीचे वाले लोग उसके लिए काम करेंगे? जब वो नीचे वाले काम नहीं करते, वो उसे छोड़ के चले जाते हैं, तो उसका बिजनेस अपने आप छूट जाता है और वो कहता है कि भाई दोबारा से मैं नौकरी कर लेता हूं। तो लोग छोड़ के नहीं जाते, वो सिस्टम उन्हें निकाल देता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सिस्टम के हिसाब से बदला नहीं। क्योंकि देखो दोस्त, पैसा आता हुआ किसे अच्छा लगता है? किसे अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है। और जहां पैसा बढ़ता हुआ आए तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन बढ़ने के बाद गिरना शुरू हो जाए तो फिर डर लगता है, क्योंकि उस इंसान ने अपने आप को नहीं बदला। इसलिए आपके लोग ना छोड़ के जाएं, आपकी डाउनलाइन कभी ना छोड़ के जाए, तो आपको अपनी डाउनलाइन को एजुकेट करना है, उसे समझाना है कि ये बिजनेस कितना अच्छा है, ये इस बिजनेस से लोग कहां कहां पर पहुंचे हैं, क्या क्या जिंदगी में बदलाव हुए हैं। तेरी में भी हो जाएगा, सिर्फ अपनी आदतों में बदलाव कर ले। लोगों से पहले ठीक नहीं बोलता था, ठीक बोल ले। पहले लेट जगता था, थोड़ा जल्दी जग ले। पहले तमीज से बात नहीं करता था, अभी तमीज से बात कर ले। अपना प्लान देना सीख ले, अपने फॉलोअप करना सीख ले, अपनी ट्रेनिंग देना सीख ले। यदि ये कर लोगे तो आपकी टीम कभी खराब नहीं होगी, आपके साथ चलेंगे। सही है। 14वां क्वेश्चन है हमारे साथ भरत चौधरी का। इनका कहना है, क्या सर डिजिटली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का करके कामयाब हुआ जा सकता है? भरत जी, प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है, और डिजिटली पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि दोस्त आज डिजिटल दुनिया है, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जब तक आप उनके साथ फिजिकल नहीं बैठेंगे, वो आपको सही तरह से समझ नहीं पाएंगे। डिजिटल बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे साथ भी आते हैं, आपके साथ भी आते हैं, औरों के साथ भी आते हैं, लेकिन वो 100% फिजिकल मिलने का जो
मतलब मजा होता है, आंख में आंख डाल करने बात करने का तरीका होता है, आपको सामने बैठ के जब सुनता है तो उसका प्रभाव बहुत अलग होता है। डिजिटल कर सकते हैं, 10 लाख 20 लाख 30 लाख तक कमा सकते हैं, लेकिन आप सोचें करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ कमा लेंगे, नहीं कमा सकते। उसके लिए हमें ग्राउंड पे आना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग हमेशा 1 to 1 मिलकर के होती थी, 1 to 1 मिलकर ही होती है और 1 to 1 मिलकर ही होती रहेगी। इसके लिए ग्राउंड में आना बहुत जरूरी है। आप बताइए, जब YouTube से या और चीजों से ही लोग सारी ट्रेनिंग ले लें, सारे लोग अपने आप को एजुकेट कर लें, तो फिर तो फिजिकल ट्रेनिंग होनी नहीं चाहिए। आप किसी इंसान को YouTube पे सुन लेते हैं और उसका जब लाइव सेशन होता है तो आप देखिए उसकी टिकट कितने रुपए में बिकती है। मान लो कुमार विश्वास जी को या किसी बड़े सिंगर को आपने YouTube पे सुनी रहे आप गाने, लेकिन वो जब लाइव आता है तो लोगों की भीड़ उमड़ जाती है उसे देखने के लिए। ऐसे ही डिजिटली लोग हमारे साथ आते हैं, लेकिन उनके साथ फिजिकली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग करना, सेमिनार करना, उन्हें कैसे पता लगे आप कैसे इंसान हैं, उन्हें कैसे पता लगे आप ओरिजिनल है या नकली हैं, ये तब पता लगेगा जब उनके साथ फिजिकल बैठेंगे, चाय पिएंगे, बात करेंगे और उसकी टीम को लीड करके चलेंगे। इसलिए डिजिटल काम करें, मैं मना नहीं करता, लेकिन 100% ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, शो करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर छोटा मोटा काम करना है तो हो सकता है, लेकिन बड़ा एम्पायर खड़ा करना है तो डिजिटली नहीं हो सकता। समझ में आया होगा भरत जी आपके। हमारा अगला प्रश्न है शशि गौतम जी का। क्या सर, प्रोस्पेक्ट जब प्रोडक्ट मांगता है तो रेट देखकर मना कर देता है, ऐसी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें? बहुत अच्छा प्रश्न है शशि जी। प्रोडक्ट को देखकर, आपके कहने का मतलब है कि सर प्रोडक्ट महंगे हैं। चलो मान लेता हूं प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन मैं जब आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करने वाला आदमी हूं। मैंने कहा सर ये 1000 2-2 हजार रुपए के प्रोडक्ट गांव में कौन लेगा, किसके पास इतना पैसा होता है, ये प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे, मेरे से तो कुछ नहीं होगा। जब मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया था कि बेटा प्रोडक्ट कभी महंगा और सस्ता होता ही नहीं, लेकिन फिर क्या होता है कि रिजल्ट सस्ता और महंगा होता है। बोला कैसे? जैसे आपका ये प्रश्न है शशि जी, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये बताइए कि एक बच्चा घर में लाने की, जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में औलाद नहीं है और उन्हें अपने घर में एक बच्चा लाना है, तो उसकी कीमत वो क्या दे सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है 1000 रुपए से लेकर 1000 करोड़ तक, जिसकी जैसी सम्मति है उतने पैसे औलाद पाने के लिए खर्च कर सकता है। आज हमारी कंपनी में लगभग 40-50 हजार केस हैं जिनकी शादी को 10-10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो गए, बच्चे नहीं थे, आईवीएफ फेल हो गए, सारे देवी देवताओं की दुआ काम नहीं आई, हार थक करके घर बैठ गए। आज उनके घर पर हमारे किसी बंदे ने प्रोडक्ट दिए और उनके घर में औलाद आई। हमने कोई बच्चे पैदा करने के प्रोडक्ट नहीं बनाए, लेकिन हमारे आयुर्वेद का चमत्कार है, आज उनके घर में औलाद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनके घर जाके पूछना प्रोडक्ट महंगा या सस्ता है, वो कहेंगे भैया बहुत सस्ता है। आज हमारे यहां पर 100 केस ऐसे जो बाई बर्थ गूंगे और बहरे थे, बाई बर्थ हमने नहीं किया, ऊपर से ऐसे आई थे, हमारे प्रोडक्ट की वजह से आज वो बोलते हो सुनते हैं। आप उनके घर जाके पूछना प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा, वो कहेंगे भैया बहुत सस्ता है। आज कैंसर जैसे, किडनी जैसे, जॉइंट पेन, हजारों ऐसे रिजल्ट है हमारे पास जो हमारे प्रोडक्ट से ठीक हुए हैं, जो लाखों रुपए लगा चुके थे कहीं से ठीक नहीं हो रहे थे, हमारे प्रोडक्ट से ठीक हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा उनके लिए प्रोडक्ट सस्ते हैं या महंगे? देखो प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है जिंदगी बचाने का प्रोडक्ट और एक होता है घर चलाने का प्रोडक्ट। जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट की, बचाने के प्रोडक्ट की कोई कीमत नहीं होती, घर चलाने के प्रोडक्ट की कीमत होती है। जिंदगी बचाने वाले प्रोडक्ट, जैसे आप हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई 50,000 का इंजेक्शन लगेगा, तो क्या आप मना करते? नहीं करते, ना बार्गेनिंग करते, ना आपको डॉक्टर साहब ये पूछते हैं कि तू कहां से लाएगा 50,000, केवल ये पूछते हैं 50,000 का इंजेक्शन लगेगा, आपको लगवाना है या नहीं, और आप कहते हैं लगा दो। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं,
दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक जिंदगी बचाने के, घर चलाने के। जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट हमारे और घर चलाने के, हमें बताऊं तो 100 रुपए से लेकर के 2,500 रुपए तक के हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है लगभग। अब आप बताइए, जिंदगी बचाने के लिए 10 से 15,000 रुपए खर्च करना, अपनी बीमारी को ठीक करना, क्या ये महंगा है? और घर चलाने के प्रोडक्ट हमारे पास जो हैं वो बिल्कुल बाजार रेट के हैं। चाहे वो हमारा साबुन हो, चाहे हमारा पेस्ट हो, चाहे वो हमारा सर्फ हो, शैम्पू हो, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मार्केट रेट के हिसाब से। इसके अलावा हमारे खेती के प्रोडक्ट हैं, जो आप बताइए, कहते बहुत थे जय जवान जय किसान, लेकिन क्या किया किसानों के लिए? कुछ बड़ा काम हुआ? लेकिन एक जवान आए भारतीय सेना के, संजीव सर, उन्होंने एक ऐसा खाद बनाया कि आज जो किसान अपने खेत में डालता है 1.5 गुनी 2 गुनी फसल लेता है और ऑर्गेनिक अनाज अपने घर में लाने में कामयाब है, जो उसकी सेहत के लिए भी बढ़िया है और खेत के लिए भी बढ़िया है। तो प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता, रिजल्ट सस्ता या महंगा होता है। जब आप बताना कि हमारा एक पेस्ट 15 बीमारियों में काम कर देता है, छोटे छोटे प्रोडक्टों से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है, प्रोडक्ट महंगा नहीं है सर। आप बताइए, आप मार्केट में जाते हो, कौन सी सस्ती चीज लेना पसंद करते हो? आप भी अच्छी चीज लेना पसंद करते हो, और अच्छी चीजें हमेशा अच्छे पैसे में आती हैं, और बेकार की चीजें हमेशा बेकार के कम पैसे में आती हैं। तो प्रोडक्ट सस्ता महंगा नहीं होता, रिजल्ट सस्ता या महंगा होता है। हमारे साथ अगला प्रश्न है बलदेव प्रसाद देशमुख जी का, और इनका कहना है कि सर, कंपनी के प्रोडक्ट ऑनलाइन जो कंपनियां होती हैं इन पर मिल जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रोडक्ट इन वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं, तो लोग हमसे क्यों लेंगे? बहुत अच्छा सवाल है देशमुख जी आपका, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जितनी भी साइट हैं इन पर कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं मिलते? रीबॉक भी मिलता है, पूमा भी मिलता है, जितने भी ब्रांड हैं बड़े बड़े, इन सबके प्रोडक्ट आपको इन सारी ई कॉमर्स कंपनियों पर मिलते हैं। लेकिन क्या इनके शोरूम बंद हो गए? नहीं हुए ना। हमारी तो कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिख रखा है, हमारी कंपनी कभी भी ई कॉमर्स पर अपने प्रोडक्ट नहीं देती है, लेकिन चोर हमेशा होते थे, होते हैं और होंगे। वो जो काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ हमने कंप्लेंट कर रखी है, और एक अमेजॉन कंपनी से तो हमारी कंपनी केस जीत भी गई है। आज अमेजॉन पर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, और आने वाले समय में केस कर रखे हैं, और आपको पता ही है हमारे देश में केस कितनी ज्यादा संख्या में, कब उसका सॉर्ट आउट होगा वो फ्यूचर में होगा, लेकिन हमारी कंपनी ई कॉमर्स पे कोई प्रोडक्ट नहीं देती है। दोस्तों, मैं देख रहा था बड़े बड़े ब्रांड नकली बिकते हैं, एलवी जैसे ब्रांड नकली बिक रहे हैं। जो बेल्ट, मान लो ये बेल्ट मैं पहन रहा हूं, ये 50,000 55,000 की है, और यही बेल्ट आपको 1,400 रुपए की मिल रही है। क्या पॉसिबल है? लेकिन ऑनलाइन पर सब पॉसिबल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन पर ज्यादातर जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो नकली मिलते हैं। आपको से पी के कोई प्रॉब्लम हो गई आपके घर में, क्या आप ऑनलाइन वालों के पास जा सकते हैं? लेकिन हमारा कोई बंदा आपको पर्सनली घर पर प्रोडक्ट देने आता है, कोई समस्या होती है तो उसका हम समाधान करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपकी उस सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन ऑनलाइन वाले कर देंगे, अच्छा ऑनलाइन से ले लो प्रोडक्ट, लेकिन क्या आपको करोड़पति बनने का मौका देंगे? क्या आपको वहां से काम करने का मौका देंगे? क्या आपको पैसे कमाने का मौका देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन हम देते हैं। ये तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन दोस्तों हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों से लेना पसंद करते हैं, और आपको भी पता है 90% चीजें नकली मिलती हैं। इन चीजों के चक्कर में ना पड़े, आप अपने ब्रांड के साथ जुड़े। देखो, कांड तो हर जगह होते रहते हैं, लेकिन ब्रांड ब्रांड होता है। मैंने आज तक के रिकॉर्ड में, मैं सच बता रहा हूं कसम खा के, कि मैंने ऑनलाइन आज तक सिंगल चीज नहीं मंगाई, क्योंकि जब तक मैं चीज को अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने हाथों से नहीं टच करता, क्योंकि फील एंड टच का जो फॉर्मूला है वो दुनिया में सबसे ज्यादा सेल कराता है। आप समझाएं, वहां पर नकली चीजें मिलती हैं, उन्हें खा के तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ और दिक्कत हो सकती है, और चलो वहां से मिल भी जाएगा आपको 100-200 रुपए सस्ता, लेकिन क्या आपको वहां काम करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये चोरों के खिलाफ
हमारा अभियान चल रहा है। जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी, इन सारी चीजों पर हमारा मैनेजमेंट काम कर रहा है और आपको इसके रिजल्ट जल्दी मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ अनुष्का देवंदा का। सर, अगर किसी के पास ना पैसा है, ना कॉन्फिडेंस है, ना एक्सपीरियंस है और कुछ करने का जज्बा है, तो क्या वो डायरेक्ट सेलिंग इसके लिए कोई उम्मीद हो सकती है? अनुष्का जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इरादा और कॉन्फिडेंस अलग अलग चीजें हैं। जिसका इरादा मजबूत है, आप करना चाहते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं तो क्या हुआ? हमारा फाइटर सक्सेस सिस्टम आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या देता है? ज्ञान। किसी भी सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस कोई चीज देती है तो उस सब्जेक्ट का सही ज्ञान देता है। बात रही पैसे की, तो मैं इस सवाल का जवाब पहले भी दे चुका हूं कि पैसा लगता है। ज्यादा पैसा नहीं है आपके पास, इतना पैसा तो होना चाहिए कि आप कुछ प्रोडक्ट ले सकें और उन प्रोडक्ट के माध्यम से काम करना शुरू करें और प्रोडक्ट सेल कर करके भी आप अपने बिजनेस को आगे कर सकते हैं। और जब आप एजुकेट हो जाएं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप डेवलप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल, मैंने कहा था, टेम्परेरी मोटिवेशन को परमानेंट मोटिवेशन में कन्वर्ट करती है एजुकेशन। जब आपको समझ में आ जाएगा इस काम को मैं आराम से कर सकता हूं, लोगों से मिल सकता हूं, जा सकता हूं, ला सकता हूं, तो कॉन्फिडेंस डेवलप कर देंगे हम। वो तो हमारा काम है डेवलप करना कॉन्फिडेंस का, क्योंकि नया काम कोई भी हो, हर आदमी का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ होता है, क्योंकि उस आदमी ने जिस सेक्टर में काम नहीं किया, तो आप बताइए उस सेक्टर में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मान लो आपको कार चलाना नहीं आता और आपको कार की स्टीयरिंग में बैठा दिया जाए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा। क्या आपको सब्जेक्ट का ज्ञान है? नहीं है। लेकिन आपके साथ बैठ करके कोई आपको उस कार को चलाना सिखा दे, 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे गाड़ी चलेगी। एक दिन आप उसी गाड़ी को 100, 200, 300 की 200 मतलब 100 की स्पीड पर तक भी ले जा सकते हैं। अच्छे रोड पर 120 की स्पीड पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन पहले दिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आया था, किसी को नहीं आता। सिस्टम आपको कॉन्फिडेंस देता है। और पैसा है, हां, थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है तो करना मुश्किल है। लेकिन यदि काम करना ही है तो आप बताइए, कोई भी तो काम करोगे जिंदगी में। कहीं नौकरी लगा लो अपनी, और नौकरी लगाने के बाद में पार्ट टाइम शुरू कर लो। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि भाई पार्ट टाइम करके भी आप 2-3 घंटे इस बिजनेस को देते हैं और सिस्टम के हिसाब से चलते हैं कि हर दिन मुझे 2 घंटे काम करना, एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो महीने में 60 घंटे आपके अलग निकल सकते हैं और 30 प्लान होकर के आप अपनी जिंदगी में जरूर सक्सेस हो सकते हैं। तो मेरे सवाल से, जो आपका सवाल था, इस आंसर से आप संतुष्ट होंगे अनुष्का जी। और 18वां प्रश्न है मेरे साथ भगवान लाल पुरविया जी का। इनका कहना है कि सर, लोग डायरेक्ट सेलिंग में या फिर चेन सिस्टम में जुड़ने से डरते क्यों हैं? बिल्कुल, बहुत सवाल अच्छा है भगवान लाल जी आपका। पहले तो आप बताइए, डायरेक्ट सेलिंग और चेन सिस्टम या जोड़ने का सिस्टम, ये क्या है? पहले तो आप इसे समझें, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे, आप सामने वाले को कैसे समझाएंगे? उन्हें पूछिए कि सर, जोड़ना क्या होता है? क्योंकि मैं जब आया था तो मैं भी ऐसे ही मानता था कि यार ये जोड़ने का काम है, फंसाने का काम है, टोपी पहनाने का काम है, घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया कि बेटा, जोड़ा जाड़ी से जिंदगी बड़ी बनती है, तोड़ा ताड़ी से जिंदगी बड़ी नहीं बनती। क्या होता है जोड़ना? कौन जोड़ता है? अरे बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोग बड़े बड़े नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते, कोई बात नहीं, उन्हें पूछो कि सर आप किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते? बोला नहीं भाई, मैं नहीं जुड़ना चाहता इस चेन सिस्टम में। तो उन्हें बताना कि सर आप जाने अनजाने में हजारों कंपनियों के साथ जुड़े हैं। उन्हें पूछना आपके पास मोबाइल किसका है, तो वो बताएगा इस कंपनी का। बोले इस कंपनी के साथ जुड़े हैं या नहीं? कनेक्शन किसका है? बोला इसका है। क्या इसके साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े? जाने अनजाने में हर व्यक्ति लगभग 20 से 30, 40 कंपनियों के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे शरीर पर जो भी चीज हमने पहनी है,
ये घड़ी है, ये हमारे घर नहीं बनती, ये शर्ट है हमारे घर नहीं बनती, कोट है हमारे साथ घर नहीं बनता, टाई हमारे घर नहीं बनती। आप सोचिए, बाल वाले के साथ, बाल कटवाने वाले के साथ जुड़े हुए हैं, पार्लर वाले के साथ, डॉक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, मोबाइल वाले के साथ जुड़े हुए हैं, कार वाले के साथ जुड़े हुए हैं, पानी वाले के साथ जुड़े हुए हैं, राशन वाले के साथ जुड़े हुए हैं, ट्यूशन वाले के साथ जुड़े हुए हैं, डेंटिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। आप और हम हजारों कंपनियों के साथ इस सिस्टम में आने से पहले ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। लेकिन उनमें और इसमें फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि उन्होंने आपको अपने साथ जोड़ा और जोड़ करके खुद अरबपति बन गए। आपको कोई मौका नहीं दिया, आपको कुछ नहीं दिया। लेकिन हम पहले व्यक्ति हैं जो आपको अपने नेटवर्क में लाने के लिए आए हैं। हम भी यहां पर पैसे कमाएंगे, करोड़ों रुपए, और आपको भी करोड़पति बनने का मौका देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो समाज में कोई नहीं करता, इस संसार में कोई भी इंसान अपने एजुकेशन को किसी को फ्री में नहीं देता, अपने टैलेंट को फ्री में शेयर नहीं करता। वकील साहब बिना पैसा लिए आपका केस नहीं लड़ते, डॉक्टर साहब बिना पैसा लिए आपकी फीस मतलब दवा नहीं देते, टीचर बिना पैसा लिए पढ़ाता नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है, आपको करोड़पति बनने का मौका भी देता है और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता है, और अपनी गाड़ी में भी आपको बिठा के ले जाता है, चाय भी आपको पिलाता है, खाना भी खिला देता है, और आपके घर में कोई तकलीफ होती है ना, तो आपका अपलाइन आपके घर में आपकी मदद भी करता है। दोस्त, इस चैन सिस्टम को गलत नाम दे रखा है लोगों ने। वैसे तो आपको चैन के बारे में बता दूं, जो चैन नहीं बनाते वो बेचैन की जिंदगी जीते हैं, और जो चैन बनाते हैं वो चैन की जिंदगी जीते हैं। मैंने नेटवर्क बनाया है, आज 50 लाख लोग हमारे साथ काम करते हैं। मैं काम करूं या न करूं, मेरे घर में पैसा आएगा। लेकिन आपने अपने साथ किसी इंसान को नहीं जोड़ा है, आपके लिए कोई काम नहीं करता है। क्या आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आप बीमार हो गए, तो क्या आपके घर में पैसा आएगा? नहीं आएगा। इस सिस्टम की ताकत को समझिए। ये चैन नहीं है, ये वास्तव में आपको जिंदगी में चैन देती है, वो चैन है, वो नेटवर्क है। आज हीरो होंडा हो, रिलायंस हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, चाहे मतलब रीबॉक का हो, चाहे प्यूमा का हो, ये जितने भी ब्रांड हैं, आप देखिए इनकी कितने बड़े बड़े नेटवर्क हैं। और आप कहते हो जुड़ते नहीं, आप कहते हो मतलब ये चैन सिस्टम है। आप कहीं भी जा रहे हो ना, कहीं भी कोई भी इंसान आपका बिना मोबाइल लिए, बिना आधार कार्ड लिए आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको जोड़ता ही तो है अपने साथ। लेकिन फर्क इतना है, वो जोड़ के आपको अपना फायदा करते हैं, हम आपको अपने साथ लाते हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। धन्यवाद करता हूं मैं उनको जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। आज मैं उनके साथ नहीं आता, मैं उनके सिस्टम में नहीं आता, मैं उनके नेटवर्क में नहीं आता, तो दोस्तों क्या आज मेरी जिंदगी यहां पहुंचती? क्या मैं इतना बड़ा बन पाता? क्या मैं इतने विदेशों के टूर कर पाता? क्या मैं इतनी अच्छी गाड़ियां ले पाता? क्या मैं इतने अच्छे घर में आ पाता? नहीं आ पाता। आया हूं, ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा था। मैं तो भारतीय सेना में था, जहां पर आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, कपड़े फ्री, सब कुछ फ्री था। लेकिन वहां से वो चीजें नहीं आ सकती। ऐसा नहीं कि भारतीय सेना खराब है, सेना तो बहुत अच्छी है, उस वर्दी को पहनने के लिए लोग तरसते हैं। लेकिन वहां पर एक लिमिट है कि भाई आपको जिस पैकेज पे भर्ती किया है वही पैसा आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन यहां पर आप जितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, उतना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। और आप उन्हें दिखाइए कि इस सिस्टम की ताकत क्या है। पहले उन्हें सुने। मैंने कहा ना, हर इंसान एक सवाल है, उस सवाल को, थ्योरी को ढंग से पढ़ें। वो इंसान क्या चाहता है, यदि सही फॉर्मूला आप लगा देंगे तो वो इस नेटवर्क की ताकत को समझेगा। सही है? तो भगवान जी, आपको मेरा ये आंसर समझ में आया होगा, और जितने भी हमारे फाइटर्स हैं उनको भी समझ में आया होगा कि हमें सामने वाले को इन क्वेश्चनों के साथ कैसे कन्विंस करना है। लेकिन जब भी कोई आपसे प्रश्न करता है तो आपको नेगेटिव रिप्लाई नहीं करना है। जब भी कोई बोले ऐसा है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही था, मैं जब आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। क्योंकि दोस्तों, आप भी वही इंसान है, वो भी वही इंसान है, आपके भी वही प्रश्न थे, उसके भी वही होंगे, आपको भी किसी ने समझाया था, आपको भी समझाना है। हमारे साथ 19वां क्वेश्चन है सुनील पाटीदार जी का। इनका कहना है कि सर अपलायन की सही हेल्प नहीं मिल पाती।
जिससे डाउनलाइन गुमराह हो जाती है और उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इसके लिए क्या करें? दोस्तों, जब भी कोई आपसे यह प्रश्न करता है तो बताना है बिल्कुल सही बात है, अपलाइन की हेल्प नहीं मिलती है और हमारी डाउनलाइन में नेगेटिविटी आ जाती है, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। देखो, पहली बात तो यह है दोस्तों कि अपलाइन जब आप चुने तो वो देख करके चुने, समझ करके चुने। मैंने कहा ना, जल्दबाजी नहीं करनी है कभी। किसी के साथ कैरियर लगा रहे हैं तो आप पहले उसकी बातों को देखें, वो कैसी बात करता है, उसका प्लान पर कितना कंट्रोल है, ट्रेनिंग कैसी देता है, ज्ञान कितना उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में, और उसके बाद बाय द वे आप गलत आदमी के साथ ज्वाइन हो गए, मान लेता हूं मैं, और अपलाइन ठीक नहीं है, तो क्या करना चाहिए? बहुत आसान तरीका बताता हूं। जब भी किसी का अपलाइन खराब है, नेगेटिव बातें करता है, मतलब आपकी टीम में आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि कमजोर मां बाप के बच्चे बड़े नहीं बनते? आप अपनी टीम को अपने हाथ में लीजिए और आप काबिल बनिए। आप अपनी टीम को अपने साथ जोड़िए, आप अपनी नॉलेज लीजिए। अपलाइन जो करता था वो काम आप करना शुरू कर दीजिए। जब आप ये काम करना शुरू कर दोगे तो आपकी टीम आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगी और अपलाइन का रोल खत्म हो जाएगा, है या नहीं? और आप बताइए, कहीं भी ऐसा कहां है? बहुत सारी जगह देखा होगा जिनके बच्चे छोटे छोटे थे, उनके पिताजी खत्म हो जाते हैं। क्या वो बच्चे आगे चल के पढ़ते नहीं? क्या वो बच्चे कामयाब नहीं होते? क्या वो बच्चे दुनिया में नाम नहीं करते? कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे देश में आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे कि जिनके बचपन में मम्मी या पापा चले गए थे, लेकिन वो बच्चे आज अपने जीवन में बड़े मुकाम पर हैं। ऐसे ही दोस्तों, जब आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है कि अपलाइन, वैसे तो अपलाइन को ऐसा काम करना नहीं चाहिए, ये बहुत नेगेटिव मैसेज है कि डाउनलाइन में नेगेटिव बात करना, डाउनलाइन में नेगेटिविटी फैलाना, ये बहुत नेगेटिव बात है। ऐसा कुछ है तो उसका भी कोई अपलाइन है, पहले तो उस अपलाइन की कंप्लेंट कीजिए, उस अपलाइन के साथ में उनके साथ बैठिए और उन्हें बताइए कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, टीम में ये जा रही है, क्योंकि यहां पर चैनल है दोस्तों। आपका अपलाइन है तो उसका भी कोई अपलाइन है, उसका भी कोई अपलाइन है। आप अपलाइन के अपलाइन से कनेक्ट हुईए और उनसे डायरेक्शन लीजिए और उस अपलाइन के साथ समझ पाइए, मानेगा क्योंकि उसका भी नुकसान है। लेकिन कुछ भी नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता तो परमात्मा को धन्यवाद कीजिए, आपको मौका मिला करने का। अपने आप को काबिल बनाइए, अपनी टीम को अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि टीम हमेशा उस इंसान की होती है जिसके अंदर क्वालिटी होती है। न रैंक वाले की होती है, न शकल वाले की होती है। शकल एक बार इंप्रेशन डाल सकती है, लेकिन अकल पूरी जिंदगी इंप्रेस करके रखती है। यदि आपके अंदर काबिलियत है तो किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, आप अपनी टीम को खुद चला सकते हैं और खुद अपनी टीम के बादशाह बन सकते हैं और एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। कि जैसे आपको याद है महाभारत, एकलव्य, उसका तो गुरु नहीं था, उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी और मूर्ति बना करके गुरु मान करके उन्होंने शिक्षा ली थी और बहुत बड़ा धनुर्धर, अर्जुन को भी टक्कर देने वाला धनुर्धर बन गया था, केवल मानकर। तो आप भी मान करके अपने आप पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, नेगेटिव चीजों को निकालना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और अपने आप को तैयार करोगे तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप भी अपने जीवन में अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो सकते हैं। सही है? 20वां प्रश्न है हमारे साथ त्रिपुरारी गोस्वामी जी का। सर, बड़ी टीम बनाने के लिए और उसे टिकाकर सही ढंग से काम कराने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है त्रिपुरारी जी, और ये जितने भी लोग मुझे सुनने हैं ध्यान से सुनना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है त्रिपुरारी जी का। तो जितनी बड़ी टीम बनानी है उसे टिका करके काम करना है। तो टीम इज इक्वल टू बिल्डिंग। बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है तो क्या करते हैं हम? जब बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है तो हमें सबसे पहले मजबूत नींव डालनी पड़ती है। मजबूत नींव, अच्छा सीमेंट, अच्छी रोड़ी, अच्छी सरिया, अच्छे बदरफुट, ये सारी चीजें हमें उसमें डालनी पड़ती है। जब हम ये सारी चीजें उसमें डालेंगे, अच्छी नींव डालेंगे, नींव डलने में समय लगता है, जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बड़ा कोई मॉल बनाना है, 5 स्टार होटल बनाना है, तो आप देखिए
एक आध साल तो नींव ही डलती रहती है, वहां पर धूल उड़ती रहती है, लोग गालियां देते हैं, ये क्या हो रहा है, रास्ता बंद हो गया, धूल उड़ रही है। लेकिन दोस्तों, जब वो नींव मजबूत डलती है, ऐसे ही टीम मजबूत बनानी है तो नींव मजबूत डालनी पड़ेगी, यानी अपने जो साथी लोग हैं उन्हें शुरुआत से सिस्टम में ढालना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें सब्जेक्ट की ज्ञान देना पड़ेगा, उन्हें अच्छा प्लानर बनाना पड़ेगा, अच्छा ट्रेनर बनाना पड़ेगा, अच्छे लीडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ये सारा काम करेंगे, जब अच्छी नींव डल जाएगी, जब सारे लोग क्वालिफाई होंगे, जब सारे लोग एजुकेटेड होंगे, तो आप बताइए, जैसे एसलीपीएस वेलनेस को देखिए आज कि संजीव सर ने शुरुआत से जितनी भी उनकी कोर है, अपनी उस पूरी कोर को इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना काबिल बना दिया है कि आज एसलीपीएस की जो नींव है वो इतनी मजबूत बन चुकी है कि हर वीक में 4 मंजिल और बनती जाती है, यानी 4 करोड़पति हर वीक में बनते जाते हैं। ये किसका नतीजा है? यह है अच्छी नींव का नतीजा, अच्छी एजुकेशन का नतीजा, अच्छे सिस्टम का नतीजा। और जब आप अपने टीम को ये काम करेंगे तो आपकी एक मजबूत नींव डलेगी और आपकी टीम सालों साल नहीं, सदियों तक चल सकती है। क्योंकि दोस्त, जिस इंसान को एजुकेशन समझ में आ जाती है वो परमानेंट अपने सिस्टम पर लग जाता है, अपने आप को बदल लेता है और वो खुद टीम, जब आप टीम अच्छी बनाओगे, आप एजुकेशन अच्छी दोगे तो नीचे भी हो जाएगी, क्योंकि वो भी वही काम करेगा जो आपने किया है। तो अच्छी टीम बनानी है तो आपको टिका करके काम कराना है, तो सबसे बड़ा रोल है एजुकेशन का। जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए करते, वैसे हमें टीम को बनाने के लिए करना पड़ेगा, और तब जाकर के हम वहां पर अपनी टीम को अच्छा बना पाएंगे। तो समझ में आया वो आपके त्रिपुरारी जी जो आपका सवाल था। और 21वां सवाल है मेरे साथ किशन जी का। यह सवाल है कि सर, मेरा एक सवाल है, लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कैरियर के रूप में क्यों नहीं देखते? बहुत अच्छा सवाल है सर। कैरियर के रूप में क्यों नहीं देखते किशन जी? क्योंकि कैरियर डायरेक्ट सेलिंग में कहीं दिखाया नहीं गया। कैरियर कहां दिखाया गया हमारे समाज में? नौकरी में। कैरियर कहां दिखाया गया है? 90% लोगों को कैरियर केवल पढ़ाई में दिखाई देता है। हमारे जमाने में तो कहावत भी थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब आज की दुनिया को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा खेलने कूदने वाले कमा रहे हैं। ट्रेंड बदलता है, कहावतें भी बदलती हैं। जैसे एक कहावत चलती थी कि उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर है, लेकिन इस कहावत को बहुत सारे लोगों ने बदल दिया कि यार इतने लंबे क्यों पैर, मतलब पैर पसारें जितनी चादर है, चादर बड़ी क्यों ना लाएं, पैर क्यों कम करें, चादर बड़ी, काम इतना करें, मेहनत इतनी करें कि चद्दर बड़ी ले आए। कैरियर क्यों नहीं समझते? क्योंकि दोस्त, किसी स्कूल में इसके बारे में नहीं पढ़ाया गया, किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को नहीं बोला कि डायरेक्ट सेलिंग कैरियर होता है। आने वाला समय, आज हमारी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, 500 लोग के आसपास करोड़पति जो हैं, ये अपने बच्चों को बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कैरियर है। इनके बच्चे उनको बताएंगे डायरेक्ट सेलिंग कैरियर है। जो जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, मैं नाम बता देता हूं, वो अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग करा रहे हैं। हमारी कंपनी के एम्बेसडर लीडर हैं दिलीप सिंह राठौर सर। आज उनका बच्चा बीटेक करने के बाद में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपने साथ काम करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है डायरेक्ट सेलिंग ही कैरियर है। रजनीश अग्रवाल जी हैं आज हमारी कंपनी में, वो अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है डायरेक्ट सेलिंग ही कैरियर है। प्रभु सिंह शेखावत जी हैं, आज उनका बेटा डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। आज सेकंड पीढ़ी में, थर्ड पीढ़ी में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को एक्सेप्ट कर चुकी हैं और वो कर रहे हैं। तो परिवर्तन आने में किशन जी समय लगता है। हाँ, मैं कह सकता हूं अपने, मेरे बच्चों का कैरियर डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है, दिलीप सर के बच्चे का है, आपके बच्चे का हो सकता है। बहुत सारे जितने भी हमारे लीडर काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि हमने जिंदगी इतनी अच्छी जी है तो हम भी चाहेंगे ना हमारे बच्चे भी ये जिंदगी जिए। हम क्या, मैं कभी चाहूंगा कि मेरा बच्चा नौकरी करे?
मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। मैं तो ये चाहूंगा मेरा बच्चा डायरेक्ट सेलिंग करे, क्योंकि जो जिंदगी डायरेक्ट सेलिंग में मिल सकती है वो तो कहीं मिल ही नहीं सकती। सही है। तो डायरेक्ट सेलिंग को कैरियर के रूप में आने वाली सदी देखेगी, आने वाले बच्चे देखेंगे। आज हमारे साथ ऐसा नहीं है दोस्त कि कैरियर समझ के लोग यहां नहीं आ रहे। विकास बोरा जी, आईटी को टॉप करने वाला बंदा, दिल्ली में खुद का एसी बनाकर पेटेंट, वो बंदा आज जापान में 5 लाख रुपए महीने की नौकरी को छोड़ करके आज डायरेक्ट सेलिंग करता है। तो कैरियर क्यों नहीं समझता? आज कई डॉक्टर्स हैं, मैं आज भी सुन रहा था एसओएस के माध्यम से, वहां से जो वीडियो आया था, एक इंजीनियर पिछले 12 साल से इंजीनियरिंग कर रहा था, जॉब कर रहा था, और आज वो एसलीपीएस करने के लिए आया। तो उसे पूछा आप क्यों आए? उसने बताया कि मैं तो इंजीनियरिंग की नौकरी बढ़िया कर रहा था, लेकिन मेरे साथ एक हादसा हो गया और एक्सीडेंट हो गया, और मैं 1 साल चारपाई पे आ गया, 2 साल चारपाई पे आ गया, और मेरे कई सारे फ्रैक्चर हो गए, और अब मेरी हालत ऐसी है कि मुझे कोई भी कंपनी लेने के लिए तैयार नहीं है। जब मुझे किसी ने इसका प्लान दिखाया, बताया, तो मैं बोला यार यहां ऐसा हो सकता है? कहां हो सकता है। मैंने इसको एज ए कैरियर चुना है, क्योंकि मेरे शरीर में प्रॉब्लम आ गई तो कोई कंपनी मुझे लेने के लिए तैयार नहीं। ज्ञान मेरे पास पूरा है, लेकिन मुझे कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है दोस्त कि आपके पास ज्ञान है तब भी आपका वेलकम है, आपके पास ज्ञान नहीं है तब भी आपका वेलकम है। आप छोटे हैं, लंबे हैं, काले हैं, पीले हैं, हरे हैं, गुलाबी हैं, 90 साल के हैं, 18 साल के हैं, लड़की हो, आप हाउस वाइफ हैं, सबको एक साथ लेकर के चलने का मंच है डायरेक्ट सेलिंग। तो आज ये सवाल थे मेरे पास, 21 सवाल थे जिनका मैंने आपको आंसर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, और यार आपको ये सवाल समझ में आए हैं, आंसर मेरे इन सवालों के, और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में और भी आपके पास प्रश्न हैं जिनके रिप्लाई मैं आपको दूं, जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, तो आप इस पर कमेंट दे सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। मैं एक फीडबैक पोस्ट डालूंगा, उस पर आप अपने दोबारा से दे सकते हैं। यदि आपका अच्छा रेस्पॉन्स आया तो 1 महीने बाद दोबारा फिर आपके साथ एक लाइव सेशन करेंगे, क्योंकि दोस्तों चीजें वो दिखनी चाहिए जिससे समाज में परिवर्तन आए, और समाज में परिवर्तन आता है दोस्तों विचारों से। विचार अच्छे होते हैं तो परिवर्तन आता है, विचार अच्छे नहीं होते परिवर्तन नहीं आता। तो उम्मीद करता हूं कि आज जिन जिन लोगों ने मुझे अपने सवाल भेजे थे, मैंने कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस के साथ उन सारे सवालों का जवाब देने की। तो मिलेंगे आपसे फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आप अपने व्यूज जरूर शेयर करें, और ये वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच।